सोचिए एक पल के लिए। आप रोज मेहनत करते हैं, सीखते हैं, वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, फिर भी अंदर कहीं ना कहीं एक आवाज कहती है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं। अगर यह सवाल आपके मन में कभी आया है, तो आप अकेले नहीं हैं। और शायद समस्या आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपकी सोचने की सिस्टम में है। वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स, जहां हम सिर्फ हैबिट्स नहीं बदलते, हम माइंडसेट को अपग्रेड करते हैं। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन हर जगह है, लेकिन क्लियर थिंकिंग रेयर हो चुका है। लोग फास्ट डिसीजंस लेते हैं, लेकिन स्मार्ट डिसीजंस नहीं। लोग गोल्स बनाते हैं, लेकिन सिस्टम्स नहीं बनाते। और फिर जब रिजल्ट्स नहीं आते, तो खुद पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। आज से हम एक ऐसी जर्नी शुरू करने वाले हैं जो आपको बिगिनर थिंकर से स्ट्रैटेजिक थिंकर बनाएगी। इस सीरीज का नाम है 7 मेंटल मॉडल्स फ्रॉम बिगिनर टू मास्टर थिंकर। ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक थिंकिंग टूलकिट है जिसे आप अपने मनी डिसीजंस, करियर मूव्स, हैबिट्स, रिलेशनशिप्स और लाइफ के हर इंपॉर्टेंट मोमेंट में यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये नहीं सिखाने वाला कि सफल कैसे बने, मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि सफल लोग सोचते कैसे हैं। क्योंकि जब आपकी थिंकिंग चेंज होती है, तो आपकी रियलिटी अपने आप चेंज होने लगती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक मेंटल प्रोसेस है। इस सीरीज के हर चैप्टर में मैं आपको ऐसे टूल्स दूंगा जो आपके अंदर के फियर, कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन को धीरे धीरे हटाएंगे और उनकी जगह क्लैरिटी, फोकस और कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे। तो अगर आप तैयार हैं अपनी पुरानी थिंकिंग को रिजेक्ट करने के लिए और एक नई पावरफुल आइडेंटिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो सीरीज नहीं है, ये आपका मेंटल अपग्रेड है। चैप्टर 1, सोच का अपग्रेड। मेंटल मॉडल्स क्या है और 99% लोग गलत तरीके से क्यों सोचते हैं। सोचिए, आप सुबह उठते हैं, वही फोन, वही नोटिफिकेशंस, वही रश, वही काम, वही प्रॉब्लम्स। दिन खत्म होता है और आप थके हुए अपने आप से पूछते हैं, मैं इतना मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी लाइफ सेम क्यों लगती है। शायद आपने कभी ये नहीं सोचा कि आपकी लाइफ जिस डायरेक्शन में जा रही है, वो आपकी मेहनत से नहीं, आपकी सोचने की सिस्टम से तय होती है। वेलकम टू लेवल अप हैबिट्स। यहां हम सिर्फ आदतों की बात नहीं करते, यहां हम उस जगह पर काम करते हैं जहां से हर हैबिट, हर डिसीजन और हर रिजल्ट पैदा होता है, आपका माइंड। अब एक सिंपल सवाल पूछता हूं। दो लोग एक ही सिचुएशन में होते हैं, एक पर्सन टूट जाता है, दूसरा पर्सन ग्रो कर जाता है। फर्क क्या है? लक नहीं, टैलेंट नहीं, कनेक्शंस नहीं, फर्क है थिंकिंग पैटर्न का। और इसी थिंकिंग पैटर्न को शेप करने का नाम है मेंटल मॉडल्स। मेंटल मॉडल्स कोई भारी भरकम फिलॉसफी नहीं है, ये असल में दुनिया को देखने का आपका चश्मा है। आप जिस एंगल से दुनिया को देखते हैं, उसी एंगल से फैसले लेते हैं, उसी एंगल से अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और उसी एंगल से फेलियर्स को हैंडल करते हैं। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ बिना चश्मे के जीते हैं, बस रिएक्शंस में। कोई कुछ बोल देता है तो गुस्सा आ जाता है, मार्केट ऊपर जाती है तो एक्साइटमेंट आ जाता है, मार्केट नीचे जाती है तो फियर आ जाता है। और इसी इमोशनल रोलर कोस्टर पर बैठकर लोग अपनी पूरी लाइफ डिसीजंस बना लेते हैं। अब जरा इमेजिन करें, अगर आपके पास एक ऐसा मेंटल टूलकिट हो जिससे आप हर सिचुएशन को पहले समझ सकें, एनालाइज कर सकें और फिर एक्शन ले सकें। यही टूलकिट है मेंटल मॉडल्स। ये आपको रिएक्टिव इंसान से स्ट्रैटेजिक इंसान बनाता है। अक्सर लोग कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग अपनी किस्मत नहीं, अपनी थिंकिंग को सुधारने से डरते हैं। क्योंकि थिंकिंग को चेंज करना मतलब अपनी आइडेंटिटी को चैलेंज करना। ये आसान नहीं होता, ये अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के बाद ही आती है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आपने देखा होगा, कुछ लोग हर प्रॉब्लम में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं और कुछ लोग हर अपॉर्चुनिटी में भी प्रॉब्लम ढूंढ लेते हैं। फर्क उनकी सिचुएशन में नहीं है, फर्क उनके मेंटल मॉडल्स में है। उनके पास ऐसे थिंकिंग टूल्स होते हैं जो उन्हें क्योस के अंदर भी क्लैरिटी दिखा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, 99% लोग गलत तरीके से क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कि कैसे सोचना है, हमें सिखाया गया कि क्या सोचना है। स्कूल ने आंसर्स दिए, लेकिन क्वेश्चंस पूछने की हैबिट नहीं दी। सोसाइटी ने रूल्स दिए, लेकिन रीजनिंग नहीं दी। और फिर हम बड़े होकर भी टेम्पलेट्स पर जीते रहते हैं।
वही करियर टेम्पलेट, वही मनी टेम्पलेट, वही रिलेशनशिप टेम्पलेट। और जब लाइफ अलग बिहेव करती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेंटल मॉडल्स आपको टेम्पलेट से बाहर निकालते हैं। ये आपको सिखाते हैं कि हर सिचुएशन को फ्रेश माइंड से कैसे देखना है। ये आपको ये पावर देते हैं कि आप ब्लाइंड फॉलोइंग की जगह कॉन्शियस डिसीजंस लें। अब मैं आपको एक ऑनेस्ट बात कहता हूं, ये सीरीज मोटिवेशनल नहीं है। ये आपको अच्छा फील कराने के लिए नहीं बनी है। ये आपको जगाने के लिए बनी है। क्योंकि जब तक इंसान अनकंफर्टेबल नहीं होता, वो बदलता नहीं है। और जब तक सोच नहीं बदलती, तब तक रिजल्ट्स नहीं बदलते। आपने शायद नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो वेट होता है। कुछ लोग कम करते हैं, लेकिन जब करते हैं तो इम्पैक्ट होता है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मेंटल मॉडल्स का रिजल्ट है। वे लोग हर एक्शन से पहले सोचते हैं। हर डिसीजन के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है। अब इस पॉइंट पर मैं आपको खुद से एक सवाल पूछने के लिए कहता हूं। आज तक आपने कितने डिसीजंस सिर्फ इमोशंस पर लिए हैं? कितनी बार आपने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी क्योंकि सब खरीद रहे थे? कितनी बार आपने कोई रास्ता सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि सोसाइटी ने कहा यह सेफ है? और कितनी बार आपने अपने अंदर की आवाज को सिर्फ इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो अनकंफर्टेबल लग रही थी? ये सीरीज उस अनकंफर्टेबल जोन में ले जाने वाली है। यहां हम आपकी पुरानी सोच को धीरे धीरे अनपैक करेंगे। हम देखेंगे कि आप चीजों को जिस तरीके से देखते आए हैं, क्या वो तरीका सच में आपके लिए काम कर रहा है या नहीं। मेंटल मॉडल्स आपको परफेक्ट इंसान नहीं बनाते, ये आपको अवेयर इंसान बनाते हैं। और अवेयरनेस सबसे बड़ा पावर है। जब आप अवेयर होते हैं तो आप अपने फियर को पहचानते हैं, आप अपने पैटर्न्स को पहचानते हैं, आप अपनी गलतियों को पहचानते हैं। और यही पहचान आपको आगे बढ़ने का रास्ता देती है। आज का ये पहला कदम है। ये कोई बड़ा जंप नहीं है, ये सिर्फ एक शिफ्ट है। रिएक्शन से रिफ्लेक्शन की तरफ, भीड़ से अलग खड़े होने की तरफ, ऑटो पायलट मोड से कॉन्शियस मोड की तरफ। आप यहां तक पहुंचे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं एक हिस्सा है जो नॉर्मल लाइफ से सैटिस्फाइड नहीं है, जो सिर्फ सर्वाइव नहीं करना चाहता बल्कि समझकर जीना चाहता है। और वही हिस्सा इस पूरी जर्नी में आपका सबसे बड़ा साथी बनने वाला है। आने वाले समय में हम आपकी सोच की परतें खोलेंगे। हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम्स को रूट लेवल पर कैसे तोड़ा जाता है, डिसीजंस को स्मार्टर कैसे बनाया जाता है और अनसर्टेनिटी के बीच भी कॉन्फिडेंस कैसे रखा जाता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आप सिर्फ लाइफ को जी नहीं रहे, आप लाइफ को डिजाइन कर रहे हैं। और जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप अपने दिन के किसी एक छोटे से डिसीजन को अलग तरीके से देखें, बिना जल्दबाजी के, बिना इमोशंस के, सिर्फ क्लैरिटी के साथ। यही पहला सिग्नल होगा कि आपका थिंकिंग अपग्रेड शुरू हो चुका है। अब ये जर्नी यही रुकने वाली नहीं है। आगे हम उस सोच की बात करेंगे जो आपको दूसरों की कॉपी बनने से रोकती है और आपको अपना रास्ता खुद बनाने की हिम्मत देती है। वहां हम सरफेस लेवल आंसर से नीचे जाएंगे, अजम्पशंस को तोड़ेंगे और हर प्रॉब्लम को उसके सबसे सिंपल और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में देखना सीखेंगे। जब आप वहां पहुंचेंगे तब आपको एहसास होगा कि असली पावर बाहर नहीं, आपके सोचने के तरीके के अंदर छुपी हुई है। चैप्टर 2, फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग। जीनियसेस प्रॉब्लम्स को रूट लेवल तक कैसे तोड़ते हैं। सोचिए, आपने कभी किसी पहाड़ को दूर से देखा है। दूर से वो एक सॉलिड, पावरफुल स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन जब आप उसके पास जाते हैं तो आपको छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी, दरारें और रास्ते दिखने लगते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग बिल्कुल यही करता है। ये आपको प्रॉब्लम को दूर से देखने की जगह उसके अंदर उतरने की परमिशन देता है। हम इसे ज्यादातर लोग लाइफ में प्रॉब्लम्स को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे वे दिखते हैं। जॉब नहीं मिल रही तो मान लेते हैं कि मार्केट खराब है। पैसा नहीं बच रहा तो मान लेते हैं कि सैलरी कम है। फोकस नहीं बन रहा तो मान लेते हैं कि हम लेजी हैं। लेकिन जीनियसेस यही रुकते नहीं। वे एक सिंपल सवाल पूछते हैं, वाई? और फिर उस वाई के पीछे एक और वाई, और फिर एक और, जब तक वे उस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाते जहां प्रॉब्लम की असली जड़ होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग का मतलब है अजम्पशंस को हटाना। सोसाइटी ने हमें बहुत सारे रेडीमेड आंसर्स दिए हैं। करियर का रास्ता ऐसा होना चाहिए, पैसा ऐसे कमाना चाहिए, सक्सेस ऐसा दिखना चाहिए। हम इन टेम्पलेट्स को बिना क्वेश्चन किए फॉलो करते हैं, लेकिन जब रिजल्ट नहीं आता तो हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं।
सच ये है कि कई बार रास्ता ही गलत होता है, इंसान नहीं। अब इमेजिन करें, अगर आपको हर सिचुएशन में ये पावर मिल जाए कि आप सरफेस लेवल सॉल्यूशन से नीचे जाकर प्रॉब्लम को उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ सकें। जैसे एक बच्चा खिलौना तोड़कर देखता है कि उसके अंदर क्या है। वही क्यूरियोसिटी, वही करेज, वही ऑनेस्टी, यही फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग है। मान लीजिए कोई कहता है बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत पैसा चाहिए। ये एक बिलीफ है, एक अजम्पशन। लेकिन अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर जाएंगे तो आप पूछेंगे, बिजनेस असल में है क्या? वैल्यू क्रिएशन, कस्टमर को कोई प्रॉब्लम से रिलीफ देना। अब सवाल यह बन जाता है, क्या वैल्यू क्रिएट करने के लिए हमेशा बड़ा पैसा चाहिए? नहीं, कई बार सिर्फ क्लैरिटी, स्किल और सही प्रॉब्लम की अंडरस्टैंडिंग काफी होती है। जैसे ही आप अजम्पशन हटाते हैं, पॉसिबिलिटी खुल जाती है। यह तरीका अनकंफर्टेबल होता है क्योंकि ये आपको अपनी पुरानी सोच को रिजेक्ट करने पर मजबूर करता है। यह आपको ये मानने पर मजबूर करता है कि शायद जो आप सालों से सोचते आए हैं वो पूरी तरह सच नहीं है। और यही पॉइंट पर ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं क्योंकि कंफर्ट जोन में रहना आसान है, क्वेश्चन करना मुश्किल है। आपने नोटिस किया होगा, जो लोग लाइफ में अलग लेवल पर ऑपरेट करते हैं वे बहुत ज्यादा स्मार्ट दिखते नहीं हैं। वे बस ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं अपने साथ। वे एडमिट करते हैं कि उन्हें नहीं पता, और यही मुझे नहीं पता उन्हें सीखने की पावर देता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग आपको यह सिखाता है कि प्रॉब्लम को लेबल मत करो, उसे एक्सप्लोर करो। जैसे अगर आप कहते हैं मुझे फोकस की प्रॉब्लम है, तो ये एक लेबल है। लेकिन अगर आप पूछते हैं मेरा फोकस क्यों टूटता है, तो आप जर्नी शुरू करते हैं। शायद आपको पता चले कि आप रात को सही से सोते नहीं। शायद आपका फोन हर 10 मिनट में आपका अटेंशन चुरा लेता है। शायद आप एक साथ बहुत सारे काम शुरू कर देते हैं और किसी को पूरा नहीं करते। अब आप प्रॉब्लम को उसके रूट तक देख रहे हैं, न कि उसके सरफेस पर। यह तरीका टाइम लेता है, ये फास्ट नहीं है, लेकिन ये डीप है, और डीप चीजें ही लाइफ बदलती है। मैं आपको एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन बताता हूं। ज्यादातर लोग एडवाइस कलेक्ट करते हैं, विजडम नहीं। वे वीडियोस देखते हैं, कोट्स सेव करते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन जब लाइफ में रियल मोमेंट आता है तो वे वही पुराने पैटर्न्स पर वापस चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंफॉर्मेशन ली है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस में बदल देता है। अब सोचिए, आप किसी डिसीजन के सामने खड़े हैं, कोई नया अपॉर्चुनिटी, कोई नया रास्ता, कोई नया रिस्क। नॉर्मल तरीका यह है कि आप दूसरों से पूछें आप क्या करते, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल्स तरीका यह है कि आप खुद से पूछें, इस सिचुएशन में असल में हो क्या रहा है, फैक्ट्स क्या है, अजम्पशंस क्या है, और मैं क्या कंट्रोल कर सकता हूं। यह आपको दूसरों की कॉपी बनने से बचाता है, क्योंकि कॉपी करने में सेफ्टी लगती है। अगर सब गलत हो गए तो आप अकेले गलत नहीं होंगे, लेकिन ओरिजिनल बनने में रिस्क होता है, और वही रिस्क ग्रोथ का प्राइस होता है। आपको शायद यह सुनकर अच्छा न लगे, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए स्टक रहते हैं क्योंकि वे दूसरों की लाइफ जीने की कोशिश करते हैं। दूसरों के गोल्स, दूसरों की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, दूसरों के टाइमलाइंस। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग आपको वापस आपके पास लाता है। ये आपको पूछने पर मजबूर करता है, मैं क्या चाहता हूं, मेरे लिए मीनिंगफुल क्या है, मेरे लिए इनफ क्या है। ये कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, ये प्रैक्टिकल है। जब आप जानते हैं कि आपके लिए असल में क्या मैटर करता है, तो डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कमजोर हो जाते हैं, कंपैरिजंस अपने आप स्लो हो जाते हैं, डिसीजंस अपने आप साफ हो जाते हैं। और यहां एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, जैसे जैसे आप रूट लेवल पर सोचना शुरू करते हैं, आपको अपने अंदर के फियर दिखने लगते हैं। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ बीइंग डिफरेंट। पहले ये फियर आपको कंट्रोल करते थे, अब आप उन्हें पहचानते हैं। और जब आप किसी चीज को पहचान लेते हैं तो वो अपनी आधी पावर खो देती है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग आपको फियरलेस नहीं बनाता, ये आपको अवेयर बनाता है, और अवेयरनेस करेज की शुरुआत होती है। अब मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा एक्सरसाइज करें। अभी इसी मोमेंट में अपनी लाइफ का कोई एक बड़ा प्रॉब्लम सोचिए, जॉब, पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ, कुछ भी। अब खुद से पूछिए, ये प्रॉब्लम सरफेस पर क्या दिखती है, और फिर पूछिए इसके नीचे क्या है, और फिर एक लेवल नीचे, जब तक आप उस पॉइंट तक न पहुंच जाएं जहां आप कह सकें
यह है असली वजह। आपको शायद आंसर तुरंत न मिले, और ये ठीक है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है, कोई शॉर्टकट नहीं। आज आपने एक नया लेंस पहन लिया है। ये लेंस आपको दुनिया को वैसे देखने देगा जैसे वो दिखती नहीं, बल्कि जैसी वो है। यह आपको भीड़ में चलते इंसान से अलग खड़ा करेगा, क्योंकि आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रीजन करेंगे। और ये जर्नी अभी और डीप होने वाली है। आगे हम उस सोच की बात करेंगे जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि आपकी सारी मेहनत बराबर वैल्यू नहीं बनाती। कुछ एक्शंस आपकी लाइफ को एक्सेलरेट करते हैं, और कुछ एक्शंस सिर्फ आपको बिजी रखते हैं। जब आप उस डिफरेंस को देखना सीख जाएंगे, तब आपका टाइम, एनर्जी और फोकस एक नई डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, और आपको पहली बार महसूस होगा कि आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप अपने फ्यूचर को कॉन्शियसली शेप कर रहे हैं। चैप्टर 3, द 80-20 पावर मॉडल, परेटो प्रिंसिपल। वो 20% एक्शंस जो आपकी 80% लाइफ के रिजल्ट्स बनाते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि पूरा दिन बिजी रहने के बाद भी रात को एक अजीब सा खालीपन रह जाता है? ऐसा लगता है जैसे आपने बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ खास बदला नहीं। यही वो मोमेंट होता है जहां इंसान खुद से पूछता है, मैं इतना काम कर रहा हूं, फिर भी ग्रोथ स्लो क्यों है? और यहीं से द 80-20 पावर मॉडल की एंट्री होती है। 80-20 का मतलब ये नहीं है कि आप कम काम करें, इसका मतलब है कि आप सही काम करें। दुनिया के ज्यादातर रिजल्ट्स कुछ गिने चुने एक्शन से आते हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम उन एक्शंस को पहचान नहीं पाते। हम हर काम को सेम इंपॉर्टेंस दे देते हैं। ईमेल भी इंपॉर्टेंट लगता है, स्क्रोलिंग भी इंपॉर्टेंट लगता है, मीटिंग भी इंपॉर्टेंट लगती है, और फिर दिन के अंत में असल काम पीछे छूट जाता है। अब इमेजिन करें, अगर आपकी लाइफ एक खेत है। आप पूरे खेत में पानी डालते हैं, लेकिन फसल सिर्फ कुछ जगहों पर उगती है। क्या आप अगली बार भी पूरे खेत में पानी डालेंगे, या उन जगहों पर जहां असल में फसल उगती है? यही सोच आपकी लाइफ में 80-20 सिखाता है। अधिकतर लोग टाइम मैनेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विनर्स एनर्जी मैनेज करते हैं। वे जानते हैं कि उनकी एनर्जी किस जगह इन्वेस्ट करनी है और किस जगह सेव करनी है। वे हर अपॉर्चुनिटी को हाँ नहीं कहते, वे हर इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं करते, वे हर ट्रेंड फॉलो नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि हर हाँ के पीछे एक साइलेंट नहीं छुपा होता है, और वही साइलेंट नहीं उनकी फ्यूचर ग्रोथ को प्रोटेक्ट करता है। मैं आपको एक सिंपल रियलिटी बताता हूं। आपकी लाइफ के कुछ हैबिट्स आपको आगे ले जा रहे हैं, और कुछ हैबिट्स आपको वहीं खड़ा रख रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों हैबिट्स आपको डेली रूटीन में सेम लगते हैं। सुबह उठना, फोन चेक करना, काम पर जाना, खाना खाना, सो जाना, सब नॉर्मल लगता है। लेकिन अगर आप डीप जाकर देखें, तो शायद आपकी 80% स्ट्रेस सिर्फ 20% लोगों, 20% थॉट्स या 20% सिचुएशन से आ रहा है। ये रियलाइजेशन थोड़ा अनकंफर्टेबल होती है, क्योंकि इसका मतलब यह होता है कि आपकी सारी मेहनत इक्वली वैल्यूबल नहीं है। कुछ मेहनत सिर्फ आपको बिजी रखती है, और कुछ मेहनत आपको बिल्ड करती है। अब सोचिए, अगर आप एक महीने के लिए सिर्फ ये ऑब्जर्व करें कि आपके दिन का कौन सा हिस्सा आपको सच में आगे बढ़ाता है, कौन सा काम करने के बाद आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, कौन सा काम करने के बाद आप खुद पर प्राउड फील करते हैं, वही आपके 20% एक्शंस है। बाकी सब नॉइज है। लेकिन यहां एक ट्रैप है। ग्रोथ हमेशा ग्लैमरस नहीं होती। असली हाई इंपैक्ट काम अक्सर बोरिंग होता है। स्किल प्रैक्टिस बोरिंग हो सकती है, रीडिंग बोरिंग हो सकती है, प्लानिंग बोरिंग हो सकती है, लेकिन यही बोरिंग चीजें आपकी लाइफ को क्वाइटली चेंज करती है। और फ्लैशी चीजें, लाइक्स, कमेंट्स, कंपैरिजंस आपको सिर्फ टेम्पररी एक्साइटमेंट देती है। 80-20 आपको यह सिखाता है कि एक्साइटमेंट को नहीं, इंपैक्ट को चेस करो। अब जरा रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, आपकी लाइफ में कुछ लोग आपको एनर्जी देते हैं, और कुछ लोग आपकी एनर्जी ले जाते हैं। कुछ कॉन्वर्जेशंस के बाद आप मोटिवेटेड फील करते हैं, और कुछ कॉन्वर्जेशंस के बाद आप ड्रेन फील करते हैं। ये भी 80-20 है। आपकी इमोशनल हेल्थ का बड़ा हिस्सा कुछ गिने चुने लोगों से जुड़ा होता है, लेकिन हम अक्सर क्वांटिटी को क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं। ये मॉडल आपको सेल्फिश नहीं बनाता, ये आपको सिलेक्टिव बनाता है। और सिलेक्टिव होना मतलब ये नहीं कि आप लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को रिस्पेक्ट करना सीख रहे हैं।
अब करियर और मनी की बात करें। ज्यादातर लोग सैलरी बढ़ाने पर फोकस करते हैं, लेकिन कुछ लोग वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करते हैं। सैलरी आपके रोल का रिजल्ट है, वैल्यू आपकी स्किल्स का रिजल्ट है। अगर आप अपने 20% टाइम को उन स्किल्स पर लगाते हैं जो आपको रिप्लेस करना मुश्किल बना दे, तो आपकी लाइफ के बाकी 80% रिजल्ट्स अपने आप शिफ्ट होने लगते हैं। लेकिन यहां एक मेंटल रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि हाई इंपैक्ट एक्शंस अक्सर आपको अनकंफर्टेबल जोन में ले जाते हैं। वहां फियर होता है, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ बीइंग एवरेज। और माइंड नेचुरली उस रास्ते को चूज करता है जो कंफर्टेबल हो, भले ही वो यूजलेस हो। 80-20 आपको अनकंफर्टेबल होने की ट्रेनिंग देता है। यह आपको सिखाता है कि हर दिन थोड़ा सा डिस्कंफर्ट चूज करो, ताकि फ्यूचर में बड़ा रिग्रेट न झेलना पड़े। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अगर आप आज वही कर रहे हैं जो हर कोई कर रहा है, तो आप वही रिजल्ट्स पाएंगे जो हर कोई पा रहा है। डिफरेंस तब बनता है जब आप वो करने लगते हैं जो ज्यादातर लोग अवॉइड करते हैं। डीप वर्क, सेल्फ रिफ्लेक्शन, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। अब एक ऑनेस्ट सवाल, आपकी लाइफ का वो कौन सा 20% है जो आप लगातार अवॉइड कर रहे हैं? वो कॉल जो आप नहीं कर रहे, वो स्किल जो आप सीखना टाल रहे हैं, वो डिसीजन जो आप पोस्टपोन कर रहे हैं। अक्सर वही चीज आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होती है। 80-20 मैजिक नहीं है, ये क्लैरिटी है। ये आपको दिखाता है कि आपकी लाइफ में नॉइज क्या है और सिग्नल क्या है। और जब आप सिग्नल पहचान लेते हैं, तो नॉइज अपने आप फेड होने लगता है। अब इमेजिन करें, आप हर दिन सुबह उठते हैं और खुद से एक सवाल पूछते हैं, आज का वो एक काम क्या है जो अगर मैं कर लूं तो मेरा दिन सक्सेसफुल माना जाएगा? अगर आप सच में उस एक काम पर फोकस कर लेते हैं, तो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी चेंज होने लगती है। आप बिजी इंसान से इफेक्टिव इंसान बन जाते हैं। ये जर्नी आपको ये भी सिखाती है कि कंपैरिजन एक वेस्ट ऑफ। चैप्टर 4, इन्वर्शन थिंकिंग। पीछे से सोचकर आगे कैसे जीतते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, ज्यादातर लोग लाइफ में एक ही सवाल पूछते रहते हैं, मैं कैसे सफल बनूं? लेकिन बहुत कम लोग ये सवाल पूछते हैं, मैं कैसे असफल हो सकता हूं? और यहीं से इन्वर्शन थिंकिंग शुरू होता है। ये सोचने का तरीका आपको जीतने की दौड़ में नहीं डालता, ये आपको हार के रास्ते से बाहर निकालता है। इमेजिन करें, आप एक अंधेरी सड़क पर चल रहे हैं। आपके सामने बस एक छोटा सा टॉर्च है। आप जितना आगे देखते हैं, उतना ही रास्ता आपको दिखता है। लेकिन अगर आप कभी कभी पीछे मुड़कर देखें, तो आपको यह भी दिखता है कि आप किन गड्ढों से बचकर आए हैं, कौन से मोड़ डेंजरस थे और कौन से रास्ते आपको भटका सकते थे। इन्वर्शन थिंकिंग वही पीछे मुड़कर देखने की आदत है। लेकिन लाइफ के डिसीजंस में हमारा माइंड नेचुरली पॉजिटिव डायरेक्शन में भागता है। हमें ड्रीम्स दिखाए जाते हैं, गोल्स बताए जाते हैं, सक्सेस स्टोरी सुनाई जाती है। ये सब इंस्पायरिंग होता है, लेकिन इसमें एक मिसिंग पार्ट होता है, फेलियर मैप। जीनियसेस सिर्फ सक्सेस का मैप नहीं बनाते, वे फेलियर का भी मैप बनाते हैं। वे पहले ये डिसाइड करते हैं कि वे किस तरह की गलतियां कभी नहीं करेंगे,
आपने शायद नोटिस किया होगा, कुछ लोग बार बार सेम मिस्टेक करते हैं। सेम टाइप के रिश्ते, सेम टाइप की फाइनेंशियल डिसीजंस, सेम टाइप की करियर चॉइसेस। बाहर से देखने पर लगता है कि उनकी किस्मत खराब है, लेकिन अंदर से देखने पर दिखता है कि उनका पैटर्न खराब है। इन्वर्शन थिंकिंग आपको पैटर्न देखने की एबिलिटी देता है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप पूछते हैं, मैं हेल्दी कैसे बनूं, तो आपको आंसर्स मिलेंगे। एक्सरसाइज करो, अच्छा खाओ, पानी पियो। लेकिन अगर आप पूछते हैं, मैं अनहेल्दी कैसे बनूं, तो लिस्ट बन जाएगी। देर रात तक जागो, जंक फूड खाओ, स्ट्रेस में रहो, शरीर की सिग्नल्स को इग्नोर करो। अब इस दूसरी लिस्ट को अवॉइड करना ही आपको ऑटोमेटिकली हेल्दी बना देगा। यह है पीछे से जीतना। लाइफ में बहुत सी चीजें ऐसी होती है जहां सक्सेस कोई एक्स्ट्रा स्टेप लेने से नहीं, बल्कि कुछ गलत कदम छोड़ने से आ जाता है। मोस्ट पीपल थिंक सक्सेस इज अबाउट एडिंग मोर स्किल्स, मोर कनेक्शंस, मोर हसल, मोर प्रेशर। इन्वर्शन थिंकिंग कहता है, पहले सबट्रैक्ट करो। क्या क्या हटाना है? कौन सी आदतें आपकी एनर्जी लीक कर रही है? कौन से लोग आपकी क्लैरिटी को कंफ्यूज कर रहे हैं? कौन से बिलीव्स आपको स्मॉल बनाकर रख रहे हैं? यह प्रोसेस थोड़ा पेनफुल होता है, क्योंकि जोड़ना एक्साइटिंग लगता है, हटाना स्कैरी लगता है। हटाना मतलब लॉस, और माइंड लॉस से नेचुरली डरता है। लेकिन कई बार ग्रोथ का रास्ता गेन से नहीं, लेटिंग गो से बनता है। अब जरा करियर की बात करते हैं। ज्यादातर लोग पूछते हैं, मैं प्रमोशन कैसे पाऊं? लेकिन इन्वर्शन थिंकिंग पूछता है, मैं प्रमोशन कैसे खो सकता हूं? देर से आना, प्रॉमिसेस पूरे न करना, क्रेडिट चुराना, सीखना बंद कर देना। अब अगर आप इन चीजों से कॉन्शियसली बचते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली उस पाथ पर आ जाते हैं जो ग्रोथ की तरफ जाता है। मनी के साथ भी यही होता है। लोग पूछते हैं, मैं मिलियनेयर कैसे बनूं? लेकिन पीछे से सोचिए, मैं कभी मिलियनेयर क्यों नहीं बन पाऊंगा? शायद क्योंकि मैं इंपल्सिव खर्च करता हूं, मैं ट्रेंड्स के पीछे भागता हूं, मैं अपने फियर पर डिसीजंस लेता हूं, मैं शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म पीस से ऊपर रखता हूं। अब इन बिहेवियर्स को अवॉइड करना ही आपको वेल्थ की तरफ ले जाने लगता है। इन्वर्शन थिंकिंग आपको यह सिखाता है कि हर डिसीजन के दो साइड होते हैं, एक जो आपको आगे ले जाता है और एक जो आपको पीछे खींचता है। ज्यादातर लोग सिर्फ आगे वाले साइड को देखते हैं, जीनियसेस दोनों साइड देखते हैं। यह मॉडल आपको नेगेटिव थिंकर नहीं बनाता, यह आपको रियलिस्टिक थिंकर बनाता है। यह आपको याद दिलाता है कि लाइफ सिर्फ अपॉर्चुनिटी से नहीं बनी है, लाइफ रिस्क्स से भी बनी है। और जो इंसान रिस्क्स को देखना सीख जाता है, वो अपॉर्चुनिटीज को बेहतर तरीके से हैंडल कर पाता है। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। लोग पूछते हैं, मुझे अच्छे लोग कैसे मिले? लेकिन पीछे से सोचिए, मेरे रिश्ते खराब क्यों होते हैं? शायद क्योंकि मैं बाउंड्रीज नहीं बनाता, शायद क्योंकि मैं अपने स्टैंडर्ड्स क्लियर नहीं रखता, शायद क्योंकि मैं लोन लेने से बचने के लिए रॉन्ग लोगों को अलाउ कर देता हूं। जब आप इन पैटर्न्स को पहचानते हैं, तो आपके रिलेशनशिप्स अपने आप इंप्रूव होने लगते हैं। इन्वर्शन थिंकिंग का सबसे पावरफुल पार्ट यह है कि यह आपको ह्यूमिलिटी सिखाता है। यह आपको याद दिलाता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं। आप मिस्टेक्स करेंगे, आप बायस में फंसेंगे, आप इमोशंस में बहेंगे। लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, तब आप अपने लिए सेफ्टी सिस्टम्स बनाना शुरू करते हैं। जैसे ड्राइविंग करते समय सीट बेल्ट। सीट बेल्ट ये नहीं कहता कि आप एक्सीडेंट करेंगे। सीट बेल्ट ये कहता है कि अगर एक्सीडेंट हुआ तो डैमेज कम होगा। इन्वर्शन थिंकिंग आपकी लाइफ का सीट बेल्ट है। यह आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि अगर मैं गलत हुआ तो मेरा बैकअप क्या है। अब जरा अपने डेली लाइफ पर नजर डालिए। कितनी बार आपने कोई डिसीजन सिर्फ एक्साइटमेंट में लिया? कोई परचेज, कोई प्रॉमिस, कोई कमिटमेंट। उस मोमेंट पर अच्छा लगता है, लेकिन बाद में स्ट्रेस बन जाता है। अगर आप पीछे से सोचें, अगर मैं ये करूंगा तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बहुत सारी अननेसेसरी परेशानी से बच सकते हैं। ये मॉडल आपको स्लो बनाता है, लेकिन ये स्लो आपको स्ट्रांग बनाता है। ये आपको इंपल्सिव से इंटेंशनल बनाता है। अब एक डीप बात, ज्यादातर लोग फेलियर से डरते हैं, इसलिए वे रिस्क नहीं लेते। लेकिन कुछ लोग फेलियर से सीखते हैं, इसलिए वे स्मार्ट रिस्क लेते हैं। इन्वर्शन थिंकिंग आपको दूसरी कैटेगरी में ले जाता है। यह आपको यह सिखाता है कि हर मिस्टेक एक डेटा पॉइंट है, एक सिग्नल है, एक टीचर है। जब आप पीछे से देखना शुरू करते हैं, तो आपको अपनी लाइफ का पैटर्न दिखने लगता है। आपको दिखता है कि आप किन सिचुएशंस में सबसे ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। आपको दिखता है
कि आप किन मोमेंट्स में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, और वही मोमेंट्स आपकी ग्रोथ की बन जाते हैं। अब मैं चाहता हूं कि आप अभी एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज करें। अपनी लाइफ का कोई एक बड़ा रिग्रेट सोचिए, कोई ऐसा मोमेंट जहां आप सोचते हैं, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। अब उस मोमेंट को रिवाइंड करें। उस डिसीजन से ठीक पहले आप क्या सोच रहे थे, क्या फील कर रहे थे, क्या इग्नोर कर रहे थे। वही आपकी पर्सनल वार्निंग सिस्टम है। अगली बार जब वैसा ही फीलिंग आए तो आपको पता होगा कि ये एक रेड फ्लैग है। इन्वर्शन थिंकिंग आपको फ्यूचर देखने की पावर नहीं देता, ये आपको पास्ट समझने की क्लैरिटी देता है। और जो इंसान पास्ट को समझ लेता है वो फ्यूचर को बेहतर डिजाइन कर सकता है। ये मॉडल आपको फियरलेस नहीं बनाता, ये आपको केयरफुल बनाता है। और केयरफुल होना कमजोरी नहीं है, केयरफुल होना इंटेलिजेंस है। अब इमेजिन करें, अगर आप हर बड़े डिसीजन से पहले एक सिंपल सवाल पूछें, अगर ये गलत हुआ तो क्या होगा? और फिर दूसरा सवाल, क्या मैं उस आउटकम के साथ जी सकता हूं? ये दो सवाल आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकते हैं। ये जर्नी अब और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आगे हम उस सोच में जाने वाले हैं जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि हर हाँ के पीछे एक नहीं छुपा होता है। वहां आप ये देखेंगे कि आपके टाइम, एनर्जी और फोकस की असली कीमत क्या है, और आप अननोइंगली किस चीज के बदले अपनी लाइफ का सबसे वैल्यूबल हिस्सा दे रहे हैं। जब आप उस इनविजिबल ट्रेड को देखना सीख जाएंगे, तब आपके डिसीजंस अपने आप हैवी होने लगेंगे और आपकी लाइफ हल्के में नहीं, सोच समझकर आगे बढ़ने लगेगी। चैप्टर 5, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल। हर डिसीजन की वो हिडन प्राइस जो आप हर दिन चुकाते हैं। सोचिए, आप एक रास्ते पर खड़े हैं, सामने दो दरवाजे हैं। आप एक खोलते हैं, दूसरे को छोड़ देते हैं। ज्यादातर लोग बस इतना ही देखते हैं, मैंने ये चुना। लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं, मैंने क्या छोड़ा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल वहीं से शुरू होता है। यह आपको हर डिसीजन के पीछे छुपी हुई उस इनविजिबल कीमत को दिखाता है जो आपकी लाइफ धीरे धीरे शेप करती है। आपने कभी नोटिस किया है, दिन के अंत में थकान सिर्फ काम करने से नहीं आती, थकान आती है लगातार चॉइसेस लेने से। क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे बात करनी है, किस मैसेज का रिप्लाई करना है, कौन सा वीडियो देखना है। हर छोटा डिसीजन भी आपकी एनर्जी से कुछ न कुछ ले जाता है। और जब आप बिना सोचे समझे चॉइसेस लेते रहते हैं, तो आप अपनी सबसे वैल्यूबल करेंसी, टाइम और फोकस अननोइंगली खर्च करते रहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है, इसका मतलब है जो आप चुनते हैं उसके बदले आप क्या खोते हैं। अगर आप 1 घंटा स्क्रोलिंग में लगाते हैं तो आप 1 घंटा सीखने में नहीं लगाते। अगर आप एक वीकेंड सिर्फ आराम में बिताते हैं तो आप एक वीकेंड अपने फ्यूचर को बिल्ड करने में नहीं लगाते। ये कोई मोरल जजमेंट नहीं है, ये सिर्फ क्लैरिटी है। अब इमेजिन करें, आपकी लाइफ एक वॉलेट है, उसमें कॉइन्स नहीं है, उसमें मोमेंट्स है। हर बार जब आप किसी चीज पर हाँ कहते हैं तो आप उस वॉलेट से एक मोमेंट निकालते हैं। सवाल ये नहीं है कि आपने किसे दिया, सवाल यह है कि आपने किससे छीना। ज्यादातर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि हमारे पास टाइम होता है, हम बस उसे प्रायोरिटी नहीं बनाते। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल आपको ये नहीं सिखाता कि आप हर पल प्रोडक्टिव रहें, यह आपको ये सिखाता है कि आप हर पल कॉन्शियस रहें। अब एक सिंपल सिनारियो सोचिए, आपका फोन वाइब्रेट करता है, एक नोटिफिकेशन आता है, आप उसे खोलते हैं। 5 मिनट बाद आप एक और ऐप में होते हैं। 10 मिनट बाद आप भूल चुके होते हैं कि आपने फोन क्यों उठाया था। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये एक ट्रेड है। आपने क्लैरिटी के बदले क्योस चुना, आपने फोकस के बदले नॉइज चुना। ये सुनने में हर्ष लग सकता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपनी लाइफ की डायरेक्शन बड़े डिसीजन से नहीं, छोटे हैबिट से बदल देते हैं। रोज का 1 घंटा, रोज का एक चॉइस, रोज का एक अभी नहीं, यही मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको यह दिखाता है कि हर कंफर्ट की एक कॉस्ट होती है, हर डिले की एक प्राइस होती है, हर डिस्ट्रैक्शन की एक फ्यूचर वैल्यू होती है जो आप कभी देख नहीं पाते लेकिन महसूस जरूर करते हैं। अब बात करते हैं करियर की। मान लीजिए आप एक जॉब में सेम जगह पर सालों से हैं। ये सेफ है, सैलरी आती है, रूटीन बना हुआ है, बाहर से देखने पर सब ठीक लगता है। लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? वो स्किल जो आप सीख सकते थे लेकिन नहीं सीखी, वो एक्सपोजर जो आप पा सकते थे लेकिन नहीं पाया,
वो वर्जन ऑफ यू जो बन सकता था लेकिन बना नहीं। ये लॉस आपको किसी बिल में नहीं दिखेगा, लेकिन ये आपकी पोटेंशियल स्टेटमेंट में जरूर दिखेगा। रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। कभी कभी हम किसी इंसान के साथ सिर्फ इसलिए रहते हैं क्योंकि अकेले होने का फियर होता है। कंफर्ट हमें रोकता है, ग्रोथ नहीं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहां यह होता है कि आप उस कनेक्शन को छोड़ देते हैं जो आपको सच में इवॉल्व कर सकता था। ये मॉडल आपको रूथलेस नहीं बनाता, ये आपको ऑनेस्ट बनाता है। ये आपको अपने आप से ये पूछने की हिम्मत देता है, मैं ये चॉइस क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये इजी है या क्योंकि ये राइट है? अब एक डीप ट्रूथ, ज्यादातर लोग शॉर्ट टर्म रिलीफ को लॉन्ग टर्म पीस से ऊपर रख देते हैं। अभी अच्छा लगना, बाद में प्राइस चुकाना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको फ्यूचर के साथ एक साइलेंट कॉन्वर्सेशन करना सिखाता है। यह आपको यह पूछने पर मजबूर करता है, अगर मैं ये आज करूं तो मेरा कल कैसा दिखेगा? इमेजिन करें, आप अपने फ्यूचर सेल्फ से मिलते हैं, 5 साल बाद वाला आप। वो आपको देखता है और पूछता है, तुमने अपने टाइम के साथ क्या किया? आप क्या जवाब देंगे? आपने उसे इन्वेस्टमेंट्स की तरह ट्रीट किया या एक्सपेंसेस की तरह? अब मनी की बात करें। लोग कहते हैं, मैं मिलियनेयर बनना चाहता हूं, लेकिन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल पूछता है, आप किस चीज को छोड़ने के लिए तैयार हैं? लेट नाइट्स, इंपल्सिव स्पेंडिंग, ट्रेंड चेसिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। वेल्थ सिर्फ कमाने से नहीं बनती, वेल्थ बनती है ना कहने से। हर हाँ जो आप किसी चीप प्लेजर को देते हैं, आप किसी एक्सपेंसिव फ्यूचर को नहीं कहते हैं। और हर नहीं जो आप किसी डिस्ट्रैक्शन को देते हैं, आप किसी मीनिंगफुल ग्रोथ को हाँ कहते हैं। ये मॉडल आपको स्लो कर देता है। अचानक आप इंपल्सिव नहीं रहते, आप सोचते हैं, आप पॉज करते हैं, आप फील करते हैं कि डिसीजन हैवी है, और यही हैवीनेस मैच्योरिटी की निशानी होती है। अब एक छोटा सा रिफ्लेक्शन मोमेंट लेते हैं, अपने पिछले 7 दिनों को रिवाइंड करें। कौन सा डिसीजन आपको आज भी अच्छा फील कराता है और कौन सा डिसीजन आपको हल्का सा रिग्रेट देता है? वही आपकी पर्सनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिपोर्ट है। वही आपको दिखाती है कि आप अपनी लाइफ में वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं या वैल्यू कंज्यूम कर रहे हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मॉडल आपको गिल्ट नहीं देता, ये आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है। ये आपको याद दिलाता है कि आपकी लाइफ किसी और के चॉइसेस से नहीं, आपके चॉइसेस से बन रही है। अब इमेजिन करें, आप सुबह उठते हैं और एक सिंपल सवाल अपने साथ रखते हैं, आज मैं किस चीज को ना कहूंगा? यह सवाल आपकी पूरी डे की डायरेक्शन बदल सकता है, क्योंकि जब आप ना कहना सीख जाते हैं, तब आप अपने टाइम, एनर्जी और फोकस को प्रोटेक्ट करना सीख जाते हैं। ये जर्नी आपको ये भी सिखाती है कि हर अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं होती। कुछ अपॉर्चुनिटीज सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होती है, जो अपॉर्चुनिटी का मास्क पहन कर आती है। और अगर आप हर दरवाजा खोलते रहेंगे, तो आप किसी भी कमरे में टिक नहीं पाएंगे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको कमिटमेंट की वैल्यू सिखाता है। यह आपको एक रास्ते पर रुकने की ताकत देता है, जब तक कि वो रास्ता आपको कहीं पहुंचा न दे। अब एक ऑनेस्ट बात, ग्रोथ ग्लैमरस नहीं होती, ग्रोथ रेपिटेटिव होती है। वही स्किल, वही प्रैक्टिस, वही फोकस, दिन पर दिन, वीक पर वीक। और हर दिन आपको ये चॉइस लेनी होती है कि आप उस बोरिंग डिसिप्लिन को चुनेंगे या उस एक्साइटिंग डिस्ट्रैक्शन को। ये मॉडल आपको परफेक्शन नहीं सिखाता, ये आपको डायरेक्शन सिखाता है। ये आपको ये समझाता है कि लाइफ एक सीरीज ऑफ ट्रेड ऑफ्स है। आप सब कुछ नहीं पा सकते, लेकिन आप वो पा सकते हैं जो आप सच में चूज करते हैं। और अब ये जर्नी एक और लेवल पर जाने वाली है। आगे हम उस सोच की बात करेंगे जो आपको मोटिवेशन पर डिपेंड करने से बाहर निकालकर सिस्टम्स पर लाती है। वहां आप ये देखेंगे कि क्यों गोल्स आपको इंस्पायर्ड करते हैं, लेकिन सिस्टम्स आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं। जब आप अपनी लाइफ को एक स्ट्रक्चर की तरह डिजाइन करना सीखेंगे, तब आपके डिसीजंस अकेले नहीं रहेंगे, वे एक फ्लो में जुड़ने लगेंगे। और आपको पहली बार महसूस होगा कि आप सिर्फ चॉइसेस नहीं ले रहे, आप अपनी पूरी लाइफ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चैप्टर 6, सिस्टम्स थिंकिंग। क्यों गोल्स फेल होते हैं लेकिन सिस्टम्स अनस्टॉपेबल ग्रोथ बनाते हैं। सोचिए, आपने कभी नया साल शुरू होते हुए खुद से कोई बड़ा गोल बनाया है? जिम ज्वाइन करेंगे, स्किल सीखेंगे, पैसे बचाएंगे, लाइफ बदल देंगे। पहले हफ्ते एक्साइटमेंट होती है, दूसरे हफ्ते एफर्ट लगता है, तीसरे हफ्ते एक्सक्यूजेस आते हैं, और कुछ समय बाद वही पुरानी लाइफ वापस आ जाती है। फिर आप खुद से कहते हैं, शायद मेरी विल पावर वीक है।
लेकिन सच ये है कि आपकी विल पावर नहीं, आपका सिस्टम वीक है। गोल्स आपको डायरेक्शन देते हैं, सिस्टम्स आपको मूवमेंट देते हैं। गोल एक डेस्टिनेशन है, सिस्टम एक रोड है। आप कितनी भी बार डेस्टिनेशन सोच ले, अगर रोड ही नहीं है तो आप वहां पहुंचेंगे कैसे? ज्यादातर लोग लाइफ को इमोशन से चलाते हैं। जब मूड अच्छा होता है तो काम करते हैं, जब मूड खराब होता है तो रुक जाते हैं। लेकिन विनर्स लाइफ को मूड से नहीं, मैकेनिज्म से चलाते हैं। वे अपनी लाइफ में ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो उन्हें तब भी आगे बढ़ाते हैं जब उनका मन नहीं करता। अब इमेजिन करें, आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं, आज मैं प्रोडक्टिव रहूंगा। ये एक होप है, सिस्टम नहीं। लेकिन अगर आप अपने फोन को रात में ही दूसरे कमरे में रख देते हैं, सुबह उठते ही पानी की बोतल बेड के पास रखी होती है और आपका वर्क डेस्क पहले से क्लीन है, ये सिस्टम है। अब आपको प्रोडक्टिव बनने की इच्छा नहीं करनी पड़ती, एनवायरनमेंट आपको प्रोडक्टिव बना देता है। सिस्टम्स थिंकिंग आपको यह सिखाता है कि आप अपने बिहेवियर को फोर्स मत करो, डिजाइन करो। हम अक्सर खुद को ब्लेम करते हैं, मैं लेजी हूं, मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। लेकिन शायद आप लेजी नहीं हैं, शायद आप ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जो लेजीनेस को सपोर्ट करता है। आपका फोन हर समय आपके पास है, आपकी नोटिफिकेशंस हर 5 मिनट में आपका फोकस तोड़ देती है। आपका खाना अनहेल्दी है, आपकी स्लीप इरेगुलर है, और फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हाई परफॉर्मेंस देंगे। ये ऐसा है जैसे आप किसी प्लांट को धूप और पानी दिए बिना चाहते हैं कि वो फूल दे। सिस्टम वो मिट्टी है जिसमें आपकी हैबिट्स उगती है। अब एक सिंपल ट्रूथ, मोटिवेशन शॉर्ट टर्म होती है, सिस्टम लॉन्ग टर्म होता है। मोटिवेशन आपको स्टार्ट कराता है, सिस्टम आपको कंटिन्यू कराता है। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना ज्यादा स्ट्रगल किए कंसिस्टेंटली आगे बढ़ते रहते हैं। बाहर से लगता है कि उनके पास डिसिप्लिन है, लेकिन अंदर से देखने पर पता चलता है कि उनके पास गुड सिस्टम्स है। उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरह अरेंज किया है कि सही काम करना इजी हो जाए और गलत काम करना हार हो जाए। मान लीजिए, आप जंक फूड कम करना चाहते हैं। गोल है, मैं हेल्दी खाऊंगा, लेकिन आपका फ्रिज जंक से भरा है और फ्रूट्स बाहर मार्केट में है। अब हर बार जब आप हंग्री होंगे, आपका एनवायरनमेंट आपको रॉन्ग चॉइस की तरफ पुश करेगा। लेकिन अगर आपका फ्रिज हेल्दी चीजों से भरा है और जंक घर में ही नहीं है, तो बिना सोचे आप बेटर चॉइस कर लेंगे। ये विल पावर नहीं है, ये डिजाइन है। सिस्टम्स थिंकिंग आपको ये समझाता है कि आप अपनी फ्यूचर सेल्फ के लिए डिसीजंस आज लेते हैं। अब करियर की बात करते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं, मेरा गोल है कि मैं सक्सेसफुल बनूं। लेकिन डेली सिस्टम क्या है? रोज क्या सीखते हैं? रोज क्या प्रैक्टिस करते हैं? रोज किस लेवल के लोगों से बात करते हैं? अगर आपका डेली सिस्टम एवरेज है, तो आपका लॉन्ग टर्म रिजल्ट भी एवरेज ही होगा, चाहे आपका गोल कितना भी बड़ा क्यों न हो। सिस्टम वो इनविजिबल हैंड है जो आपकी लाइफ को धीरे धीरे एक डायरेक्शन में मोड़ता है। आप रोज छोटी छोटी चीजें करते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन महीनों और सालों बाद वही छोटी चीजें एक बड़ी आइडेंटिटी बन जाती है। अब एक डीप बात, ज्यादातर लोग आउटकम से प्यार करते हैं, प्रोसेस से नहीं। उन्हें बॉडी चाहिए, वर्कआउट नहीं। उन्हें सक्सेस चाहिए, स्ट्रगल नहीं। लेकिन सिस्टम्स थिंकिंग आपको प्रोसेस से दोस्ती करना सिखाता है, क्योंकि प्रोसेस ही असली पावर है। जब आप प्रोसेस से प्यार करने लगते हैं, तब रिजल्ट्स एक बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं, टारगेट नहीं। अब इमेजिन करें, आपकी लाइफ एक फैक्ट्री है। हर दिन कुछ न कुछ प्रोड्यूस होता है, हैबिट्स, स्किल्स, बिलीफ्स, कॉन्फिडेंस, डाउट। सिस्टम यह डिसाइड करता है कि आपकी फैक्ट्री से क्या निकल रहा है। अगर आपका सिस्टम केओस है, तो आउटपुट भी केओस होगा। अगर आपका सिस्टम क्लैरिटी है, तो आउटपुट भी क्लैरिटी होगा। अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। लोग कहते हैं, मुझे अच्छे लोग चाहिए। लेकिन सिस्टम क्या है? आप किन जगहों पर जाते हैं? आप किस तरह की कॉन्वर्सेशंस करते हैं? आप बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं? अगर आपका सोशल सिस्टम वीक है, तो आप बार बार पैटर्न्स में फंस जाएंगे। सिस्टम बदलते ही पैटर्न बदल जाता है। ये मॉडल आपको यह भी सिखाता है कि फेलियर कोई इवेंट नहीं है, फेलियर एक सिस्टम का रिजल्ट है। सक्सेस भी कोई एक्सीडेंट नहीं है, सक्सेस भी एक सिस्टम का रिजल्ट है। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, अगर आपकी लाइफ आपको पसंद नहीं है, तो शायद आपको अपने गोल्स बदलने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सिस्टम्स बदलने की जरूरत है। सिस्टम्स थिंकिंग आपको विक्टिम से आर्किटेक्ट बनाता है। आप ये मानना बंद कर देते हैं कि लाइफ आपके साथ हो रही है,
आप ये मानना शुरू कर देते हैं कि लाइफ आप बना रहे हैं। अब एक प्रैक्टिकल लेंस लगाते हैं। अपने दिन को देखिए। आप सुबह कैसे उठते हैं, पहला और कैसे स्पेंड करते हैं, आपका फोकस कब टूटता है, आपकी एनर्जी कब गिरती है। ये सब रैंडम नहीं है, ये आपके सिस्टम का डिजाइन है। और अच्छी बात यह है कि जो डिजाइन हुआ है उसे रीडिजाइन भी किया जा सकता है। लेकिन यहां पेशेंस चाहिए। सिस्टम्स ओवरनाइट रिजल्ट्स नहीं देते। ये स्लो होते हैं, लेकिन ये स्टेबल होते हैं। ये कंपाउंड करते हैं। आज का एक स्मॉल एडजस्ट एक महीने बाद बड़ा डिफरेंस बन जाता है, और एक साल बाद आपकी लाइफ रिकॉग्नाइजेबल नहीं रहती। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग, सिस्टम्स थिंकिंग आपको परफेक्शन से दूर ले जाता है। यह आपको कंसिस्टेंसी की तरफ ले जाता है। परफेक्शन भारी होता है, कंसिस्टेंसी हल्की होती है। परफेक्शन आपको डराता है, कंसिस्टेंसी आपको आगे बढ़ाता है। आपको हर दिन बेस्ट नहीं होना है, आपको हर दिन प्रेजेंट होना है। सिस्टम यही सिखाता है। अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन करें, आपकी लाइफ में एक सिंपल रूल हो, मैं अपने सिस्टम को कभी स्किप नहीं करूंगा, चाहे मेरा मूड कैसा भी हो। उस रूल का इंपैक्ट आप आज नहीं, 6 महीने बाद महसूस करेंगे, जब आप देखेंगे कि आप वो इंसान बन चुके हैं जिसके बारे में आप सिर्फ सोचते थे। सिस्टम्स थिंकिंग आपको सुपरह्यूमन नहीं बनाता, यह आपको रिलायबल बनाता है, और रिलायबिलिटी ही असली कॉन्फिडेंस है। अब मैं आपको एक छोटा सा मेंटल एक्सरसाइज देता हूं। अपनी लाइफ के किसी एक एरिया को चुनिए, हेल्थ, करियर, मनी, लर्निंग, रिलेशनशिप्स। अब पूछिए, मेरा गोल क्या है और मेरा डेली सिस्टम क्या है। अगर दोनों मैच नहीं करते तो गैस कीजिए कि कौन जीतेगा। सिस्टम हमेशा जीतेगा। ये रियलाइजेशन आपको हम्बल बनाती है, लेकिन ये आपको पावरफुल भी बनाती है, क्योंकि अब आप जानते हैं कि चेंज कहां से शुरू करना है। अब इमेजिन करें, आप धीरे धीरे अपनी लाइफ को एक वेल डिजाइन मशीन की तरह बना रहे हैं, जहां हर हैबिट एक गियर है, हर रूटीन एक लीवर है, और हर एनवायरनमेंट क्यू एक बटन है। आप रैंडमनेस से निकलकर स्ट्रक्चर में आते हैं, और स्ट्रक्चर में आने का मतलब है फ्रीडम, क्योंकि अब आप अपने मूड के गुलाम नहीं हैं। ये जर्नी आपको ये भी दिखाती है कि मोटिवेशन एक स्पार्क है, सिस्टम एक इंजन है। स्पार्क से आग लग सकती है, इंजन से गाड़ी चलती है, और अब ये इंजन आपको एक और लेवल पर ले जाने वाला है। आगे हम उस सोच में जाने वाले हैं जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि लाइफ गारंटीज पर नहीं, चांसेस पर चलती है। वहां आप सर्टेनिटी की तलाश छोड़कर प्रोबेबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग अपनाएंगे। जब आप आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने की जगह खुद को बेटर पोजीशंस में रखना सीखेंगे, तब आपको महसूस होगा कि आप लक का इंतजार नहीं कर रहे, आप अपनी लाइफ को स्ट्रेटेजिकली एग्जीक्यूट कर रहे हैं। चैप्टर 7, प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग। गारंटीज नहीं, चांसेस में कैसे सोचा जाता है। सोचिए, आप एक सिक्का उछालते हैं, आपको पता है कि वो हेड भी आ सकता है और टेल भी, फिर भी आप उसे उछालते हैं, क्योंकि आप एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ में कुछ चीजें कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम छोटे गेम्स में प्रोबेबिलिटी समझ लेते हैं, और बड़े लाइफ डिसीजंस में हम गारंटीज ढूंढने लगते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमें बता दे, ये रास्ता सेफ है, ये डिसीजन परफेक्ट है, ये चॉइस कभी गलत नहीं होगी। और जब रियलिटी हमें सरप्राइज देती है, तो हम कहते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग का मतलब है, आप लाइफ को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते, आप उसे शेड्स में देखते हैं। आप ये नहीं पूछते कि ये होगा या नहीं होगा, आप पूछते हैं इसके होने के चांसेस कितने हैं, और फिर आप अपने एक्शंस को उन चांसेस के आसपास डिजाइन करते हैं। ज्यादातर लोग गैम्बलर की तरह जीते हैं। वे एक डिसीजन लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि सब सही हो जाएगा। लेकिन थिंकर्स इन्वेस्टर की तरह जीते हैं। वे रिस्क देखते हैं, रिवॉर्ड देखते हैं, डाउनसाइड देखते हैं, और फिर मूव करते हैं। अब इमेजिन करें, आप एक रिवर पार कर रहे हैं, कोई आपको कहता है ये नदी सेफ है, आप खुश हो जाते हैं और कूद पड़ते हैं। लेकिन अगर कोई कहे ये नदी आमतौर पर सेफ है, लेकिन बारिश के बाद डेंजरस हो जाती है, तो आप अलर्ट हो जाएंगे। यही डिफरेंस है गारंटी और प्रोबेबिलिटी में। लाइफ में ज्यादातर चीजें ऑलवेज या नेवर नहीं होती, वे ऑफन, समटाइम्स और रेयरली होती है। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आपको लैंग्वेज बदलना सिखाता है, और जब लैंग्वेज बदलती है तो माइंड बदलता है। अब करियर की बात करते हैं। लोग पूछते हैं, ये फील्ड फ्यूचर प्रूफ है या नहीं, जैसे कोई क्रिस्टल बॉल हो।
बट रियलिटी ये है कि कोई फील्ड परमानेंट सेफ नहीं होती, लेकिन कुछ स्किल्स ऐसे होते हैं जिनके यूजफुल रहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अडेप्टेबिलिटी। जब आप चांसेस देखते हैं तो आप ट्रेंड्स के पीछे भागने की जगह फंडामेंटल्स पर इन्वेस्ट करते हैं। मनी में भी यही होता है। लोग चाहते हैं गारंटीड रिटर्न्स, और इसी डिजायर में वे रिस्की शॉर्टकट्स लेते हैं। लेकिन स्मार्ट पीपल ये समझते हैं कि हाई रिवॉर्ड का मतलब हाई रिस्क होता है, इसलिए वे अपने बेट स्प्रेड करते हैं। वे ये नहीं कहते ये इन्वेस्टमेंट कभी फेल नहीं होगा। वे कहते हैं अगर ये फेल हुआ तो मेरा नुकसान कितना होगा, और अगर सक्सीड हुआ तो मेरा फायदा कितना होगा। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आपको पोजिशनिंग सिखाता है, प्रेडिक्शन नहीं। अब रिलेशनशिप्स में देखिए, लोग कहते हैं मुझे ऐसा इंसान चाहिए जो कभी चेंज न हो, लेकिन ह्यूमंस चेंज होते हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, वैल्यूज इवॉल्व होते हैं। जब आप प्रोबेबिलिटी के लेंस से देखते हैं तो आप ये नहीं मानते कि सब हमेशा परफेक्ट रहेगा। आप सिस्टम्स बनाते हैं, कम्युनिकेशन, बाउंड्रीज, चेक इन्स, ताकि जब प्रॉब्लम्स आए तो आप हैंडल कर सकें। ये मॉडल आपको रियलिस्टिक बनाता है, पेसिमिस्टिक नहीं। ये आपको ये नहीं सिखाता कि सब बुरा होगा। ये आपको ये सिखाता है कि कुछ भी हो सकता है। और जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप इमोशनल रोलर कोस्टर से नीचे उतर जाते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग, ज्यादातर लोग पास्ट को देखकर फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा ही होगा। लेकिन लाइफ स्टैटिक नहीं है, वेरिएबल्स बदलते रहते हैं, कॉन्टेक्स्ट बदलता रहता है। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आपको यह सिखाता है कि हर सिचुएशन को फ्रेश डेटा की तरह देखो, न कि पुरानी स्टोरी की तरह। अब इमेजिन करें आप चेस खेल रहे हैं। आप हर मूव के बाद ये नहीं सोचते कि अब मैं जीत गया। आप सोचते हैं मेरी पोजीशन अब बेहतर है या खराब। लाइफ भी चेस की तरह है। आप जीत या हार नहीं देखते, आप पोजीशन देखते हैं। यह आपको पेशेंस सिखाता है, क्योंकि जब आप चांसेस में सोचते हैं तो आप जानते हैं कि कुछ रिजल्ट्स तुरंत नहीं दिखेंगे। कुछ सीड्स समय लेते हैं ग्रो होने में, और कुछ डिसीजंस का इंपैक्ट सालों बाद दिखाई देता है। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आपको इमोशनल नहीं, स्ट्रैटेजिक बनाता है। आप हाइज में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते, आप लोज में होपलेस नहीं होते, आप बैलेंस में रहते हैं। अब एक पर्सनल लेवल पर सोचिए, आपने कितनी बार किसी फेलियर को फाइनल मान लिया। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं, ये मेरे लिए नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि शायद उस मोमेंट पर आपकी प्रोबेबिलिटी लो थी, लेकिन फ्यूचर में विद मोर प्रैक्टिस, मोर एक्सपोजर, मोर फीडबैक, आपकी प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है। जब आप चांसेस में सोचते हैं तो लाइफ एक फिक्स स्टोरी नहीं रहती। लाइफ एक इवॉल्विंग गेम बन जाती है, और आप उसमें प्लेयर बनते हैं, स्पेक्टेटर नहीं। अब एक डीप ट्रूथ, ज्यादातर लोग लक को मिस्टेरियस मानते हैं, लेकिन थिंकर्स लक को एनवायरनमेंट का रिजल्ट मानते हैं। आप जितने ज्यादा रूम्स में जाते हैं, आप जितने ज्यादा लोगों से मिलते हैं, आप जितनी ज्यादा स्किल्स सीखते हैं, उतने ज्यादा चांसेस क्रिएट होते हैं। लक आपके साथ नहीं होता, लक आपके आसपास होता है। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग आपको यह सिखाता है कि आप फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप फ्यूचर के लिए अपने ऑड्स इंप्रूव कर सकते हैं। अब एक सिंपल मेंटल शिफ्ट ट्राई करें। अगली बार जब आप कोई बड़ा डिसीजन ले तो ये मत पूछिए ये सही है या गलत, पूछिए इसके सक्सीड होने के चांसेस कितने हैं और मैं उन्हें कैसे बढ़ा सकता हूं। ये एक सवाल आपकी पूरी अप्रोच बदल सकता है। ये मॉडल आपको फियरलेस नहीं बनाता, ये आपको प्रिपेयर्ड बनाता है, और प्रिपेयर्ड इंसान केओस में भी काम रहता है। अब इमेजिन करें आप हर डे को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ काम करेंगे, कुछ फेल होंगे, कुछ सक्सीड होंगे। आप जज नहीं करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे। आप रिएक्ट नहीं करेंगे, आप लर्न करेंगे। धीरे धीरे आपकी लाइफ एक इमोशनल ड्रामा से निकलकर एक स्ट्रैटेजिक जर्नी बन जाएगी, और ये जर्नी अब एक और पावरफुल टर्न लेने वाली है। आगे हम उस सोच में जाने वाले हैं जो आपको ये समझने में मदद करेगी कि ग्रोथ अकेले नहीं होती, ग्रोथ फीडबैक से होती है। वहां आप देखेंगे कि विनर्स लकी नहीं होते, वे फास्ट लर्नर्स होते हैं। जब आप अपनी लाइफ में सेल्फ करेक्टिंग लूप्स बनाना सीखेंगे, तब आप मिस्टेक से डरना बंद कर देंगे, क्योंकि आप जान जाएंगे कि हर मिस्टेक सिर्फ एक सिग्नल है, और हर सिग्नल आपको एक बेटर वर्जन की तरफ पुश कर रहा है। चैप्टर 8, फीडबैक लूप मॉडल। विनर्स सबसे तेज कैसे सीखते हैं। सोचिए,
आपने कभी कोई गेम खेला है और बार बार हारते गए हैं। शुरू में फ्रस्ट्रेशन आता है, फिर आप नोटिस करते हैं कि हर बार हारने के बाद आप थोड़ा बेहतर हो जाते हैं। आप टाइमिंग एडजस्ट करते हैं, स्ट्रैटेजी बदलते हैं, मूव्स को समझने लगते हैं। धीरे धीरे वही गेम जो इम्पॉसिबल लग रहा था मैनेजेबल बनने लगता है। यही है फीडबैक लूप मॉडल, सीखने का वो इनविजिबल इंजन जो विनर्स को बाकी सभी से आगे रखता है। ज्यादातर लोग लाइफ को एग्जाम की तरह जीते हैं। एक बार मौका मिला, पास हुए या फेल हुए, और फिर स्टोरी खत्म। लेकिन विनर्स लाइफ को लैबोरेटरी की तरह जीते हैं। हर डे एक एक्सपेरिमेंट होता है, हर डिसीजन एक टेस्ट होता है, हर रिजल्ट एक डेटा पॉइंट होता है। फीडबैक लूप का सिंपल स्ट्रक्चर है एक्शन, रिजल्ट, रिफ्लेक्शन, एडजस्ट, रिपीट। लेकिन इसकी पावर सिंपल होने में नहीं, कॉन्सिस्टेंट होने में है। अब इमेजिन करें, आप किसी दीवार की तरफ गेंद फेंकते हैं। गेंद टकराकर वापस आती है। अगर वो बहुत ऊपर जाती है तो आप अगली बार थोड़ा नीचे एम करते हैं। अगर बहुत नीचे जाती है तो आप अगली बार थोड़ा ऊपर एम करते हैं। यही फीडबैक है, यही लूप है। अगर गेंद वापस ही ना आए तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे कि आपका एम सही है या गलत। लाइफ में भी यही होता है। अगर आपको फीडबैक नहीं मिलता तो आप ब्लाइंड बन जाते हैं। आप वही करते रहते हैं, चाहे वो काम कर रहा हो या नहीं। अब करियर की बात करते हैं। बहुत लोग सालों तक एक ही तरीके से काम करते हैं। वही अप्रोच, वही हैबिट्स, वही कम्युनिकेशन स्टाइल। बाहर से लगता है कि वे एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन अंदर से वे सिर्फ रिपीटेड बिगिनर होते हैं। एक्सपीरियंस तब बनता है जब आप अपने एक्शन से सीखते हैं, न कि सिर्फ उन्हें रिपीट करते हैं। फीडबैक लूप आपको यह सिखाता है कि हर रिजल्ट एक मैसेज है। सक्सेस भी मैसेज है, फेलियर भी मैसेज है। डिफरेंस यह है कि ज्यादातर लोग सक्सेस पर सेलिब्रेट करते हैं और फेलियर को इग्नोर कर देते हैं। विनर्स दोनों को स्टडी करते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, ग्रोथ स्लो नहीं होती, ग्रोथ डिलेड होती है। आप आज जो सीखते हैं उसका इंपैक्ट शायद आपको महीनों बाद दिखे। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग बीच में छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि यह काम नहीं कर रहा, लेकिन असल में लूप पूरा ही नहीं हुआ होता। फीडबैक लूप पेशेंस सिखाता है। यह आपको ट्रस्ट करना सिखाता है कि अगर आप सही तरीके से सीखते रहेंगे तो रिजल्ट इवेंचुअली आएगा। अब इमेजिन करें, आपकी लाइफ एक जीपीएस है। आप डेस्टिनेशन डालते हैं, जीपीएस आपको राह दिखाता है। लेकिन अगर आप रॉन्ग टर्न ले लेते हैं तो जीपीएस आपको डांटता नहीं है, वो बस राउट रिकैलकुलेट करता है। फीडबैक लूप वही रिकैलकुलेशन है। यह आपको जज नहीं करता, यह आपको गाइड करता है। लेकिन हम इंसान जीपीएस से अलग बिहेव करते हैं। हम गलत टर्न लेते हैं और खुद को लेबल कर देते हैं, मैं फेलियर हूं, मैं गुड इनफ नहीं हूं, और फिर हम स्टीयरिंग व्हील छोड़ देते हैं। फीडबैक लूप आपको लेबल हटाना सिखाता है। यह आपको सिर्फ सिग्नल देखना सिखाता है। अब हैबिट्स की बात करें। मान लीजिए आप अर्ली उठना चाहते हैं। पहले दिन आप फेल हो जाते हैं, दूसरा दिन भी फेल। ज्यादातर लोग यहां खुद को लेजी घोषित कर देते हैं। लेकिन फीडबैक लूप कहता है, ऑब्जर्व करो, आप किस टाइम सो रहे हैं, फोन कब बंद करते हैं, अलार्म कहां रखा है, रूम में लाइट कैसी है। जैसे ही आप एनवायरनमेंट को एडजस्ट करते हैं, बिहेवियर अपने आप चेंज होने लगता है। यह मॉडल आपको यह समझाता है कि बिहेवियर कैरेक्टर का नहीं, कॉन्टेक्स्ट का रिजल्ट होता है। अब रिलेशनशिप्स में देखिए, कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ कॉन्वर्जेशंस बार बार फाइट में बदल जाती हैं। अगर आप सिर्फ ब्लेम करते रहेंगे तो पैटर्न रिपीट होगा। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे किस वर्ड पर टोन बदलता है, किस मोमेंट पर इमोशन ट्रिगर होता है, तो आप लूप पकड़ लेंगे। और जैसे ही आप लूप पकड़ लेते हैं, आपके पास पावर आ जाती है उसे ब्रेक करने की। फीडबैक लूप आपको रिएक्टिव से रिफ्लेक्टिव बनाता है। अब एक डीप बात, ज्यादातर लोग फीडबैक से डरते हैं क्योंकि फीडबैक मतलब क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म मतलब ईगो को चोट। इसलिए वे खुद को ऐसे लोगों से घेर लेते हैं जो सिर्फ प्रेज करते हैं। लेकिन प्रेज ग्रोथ नहीं देता, फीडबैक देता है। विनर्स फीडबैक सीख करते हैं, लूजर्स फीडबैक से भागते हैं। अब इमेजिन करें, आप जिम में वर्कआउट कर रहे हैं। अगर कोई कोच आपको कभी बताए ही नहीं कि आपकी पोस्चर गलत है, तो आप सालों तक एक्सरसाइज करते रहेंगे और रिजल्ट्स नहीं आएंगे। वर्स, आप इंजरी तक कर सकते हैं। फीडबैक पेन देता है, लेकिन प्रोग्रेस भी देता है। लाइफ में भी यही है।
जो लोग आपको अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बताते हैं वे अक्सर आपके सबसे वैल्यूबल एसेट्स होते हैं। अब एक पर्सनल लेवल पर सोचिए, आपने लास्ट टाइम कब खुद से ये सवाल पूछा था, मैं इसमें बेटर कैसे बन सकता हूं? ज्यादातर लोग पूछते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? फीडबैक लूप दूसरा सवाल पूछता है, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? और ये शिफ्ट आपकी पूरी आइडेंटिटी बदल देता है। आप विक्टिम नहीं रहते, आप स्टूडेंट बन जाते हैं। अब मनी की बात करें। मान लीजिए आपने कोई फाइनेंशियल डिसीजन लिया और वो गलत हो गया। ज्यादातर लोग या तो खुद को दोष देते हैं या मार्केट को। लेकिन फीडबैक लूप कहता है, एनालाइज करो। आपने कौन सा डेटा इग्नोर किया? कौन सा अजम्पशन गलत था? कौन सा सिग्नल आपने मिस किया? अगली बार आप वही मिस्टेक नहीं करेंगे, आप स्मार्टर बनेंगे। ये मॉडल आपको लकी नहीं बनाता, ये आपको स्किल्ड बनाता है। अब एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, टैलेंट शुरुआत में आगे ले जा सकता है, लेकिन लर्निंग स्पीड लॉन्ग टर्म में जीतती है, और लर्निंग स्पीड फीडबैक से बनती है। अब इमेजिन करें, आपकी लाइफ में एक सिंपल डेली रिचुअल हो। रात को सोने से पहले आप खुद से 3 सवाल पूछते हैं। आज मैंने क्या किया? उसका रिजल्ट क्या मिला? कल मैं क्या एडजस्ट करूंगा? बस यही 3 सवाल, रोज, मंथ्स तक। ये आपकी लाइफ को क्वाइटली ट्रांसफॉर्म कर सकता है। फीडबैक लूप मैजिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। स्मॉल इंप्रूवमेंट रिपीटेड मेनी टाइम्स क्रिएट्स मैसिव चेंज। 1% बेटर एवरी डे साउंड्स बोरिंग, बट 1% बेटर फॉर अ ईयर मेक्स यू अनरिकॉग्नाइजेबल। अब एक डीप ट्रूथ, ज्यादातर लोग सक्सेस को डेस्टिनेशन मानते हैं, विनर सक्सेस को प्रोसेस मानते हैं, और उस प्रोसेस का नाम है लर्निंग। फीडबैक लूप आपको परफेक्शन के पीछे नहीं, प्रोग्रेस के पीछे दौड़ाता है। आप गलतियों से शर्मिंदा नहीं होते, आप उनसे क्यूरियस होते हैं। अब इमेजिन करें, आप एक मिरर के सामने खड़े हैं, लेकिन ये मिरर आपका चेहरा नहीं दिखाता, ये आपकी एक्शंस दिखाता है, आपकी हैबिट्स दिखाता है, आपकी चॉइसेस दिखाता है। फीडबैक लूप वही मिरर है। कभी कभी जो दिखता है वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही देखने से चेंज शुरू होता है। अब एक फाइनल रिफ्लेक्शन, अगर आपकी लाइफ आज जैसी है, वो आपकी पास्ट लूप्स का रिजल्ट है। जो आपने सीखा, जो आपने इग्नोर किया, जो आपने एडजस्ट किया, जो आपने छोड़ा, सबका सम है आपकी प्रेजेंट रियलिटी। और आपकी फ्यूचर रियलिटी बन रही है अभी, इसी मोमेंट में, आपके करंट लूप से। ये मॉडल आपको ये पावर देता है कि आप अपनी लाइफ को एक्सीडेंट से नहीं, इटरेशन से बनाएं। और अब ये जर्नी अपने नेक्स्ट लेवल पर जाने वाली है। आगे हम उस सोच में जाने वाले हैं जो आपको ये सिखाएगी कि आपकी अटेंशन आपकी सबसे वैल्यूबल करेंसी है। वहां आप देखेंगे कि दुनिया कैसे आपके फोकस को बाय करने की कोशिश करती है, और आप कैसे अपने माइंड को एक सेफ प्लेस बना सकते हैं। जब आप डिस्ट्रैक्शंस को सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रैटेजी के रूप में देखना शुरू करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि असली बैटल बाहर नहीं, आपके अंदर चल रही है। और जो उस बैटल को जीत लेता है, वही अपनी लाइफ को कॉन्शियसली एग्जीक्यूट करता है। चैप्टर 9, द डिस्ट्रैक्शन किलर सिस्टम। एक ऐसी दुनिया में अपने माइंड को कैसे बचाएं जो आपका फोकस चुराने के लिए बनी है। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और बिना कुछ सोचे फोन उठाते हैं। एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 5 मिनट में आप एक पूरी अलग दुनिया में होते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आपको याद भी नहीं रहता कि आप क्या सोच रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे, और आपका दिन किस डायरेक्शन में जाना था। ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये आपकी अटेंशन पर कब्जा है। आज की दुनिया में सबसे वैल्यूबल चीज पैसा नहीं है, सबसे वैल्यूबल चीज है फोकस। क्योंकि पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, टाइम वापस नहीं आता, लेकिन फोकस, अगर फोकस चला गया तो टाइम का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। डिस्ट्रैक्शन किलर सिस्टम का पहला रूल बहुत सिंपल है, आपकी अटेंशन एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, इंटेंशनल होनी चाहिए। आपने कभी नोटिस किया है, जब आप किसी डीप काम में होते हैं और कोई आपको बीच में डिस्टर्ब करता है, तो वापस उसी लेवल की कंसंट्रेशन में आने में कितनी देर लगती है? कभी कभी 10 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी उससे भी ज्यादा। हर डिस्ट्रैक्शन आपके माइंड से सिर्फ टाइम नहीं लेता, वो आपकी मेंटल एनर्जी भी लेता है। अब इमेजिन करें, आपका माइंड एक कमरे की तरह है। आप हर किसी को उस कमरे में बिना नॉक किए घुसने देते हैं। कोई ऐड, कोई मैसेज, कोई कॉल, कोई रील। धीरे धीरे कमरे में इतना शोर हो जाता है
कि आप अपनी ही आवाज नहीं सुन पाते। डिस्ट्रैक्शन किलर सिस्टम आपको डोर बनाना सिखाता है। हर चीज के लिए एक एंट्री रूल। पहला स्टेप है अवेयरनेस। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि किससे। आप अगर एक दिन के लिए सिर्फ ये ऑब्जर्व करें कि आपका फोकस सबसे ज्यादा कब टूटता है, तो आपको सरप्राइजिंग आंसर्स मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए ये सोशल मीडिया है, कुछ के लिए नोटिफिकेशंस, कुछ के लिए लोग, और कुछ के लिए उनका अपना माइंड, जो हर 5 मिनट में किसी और थॉट पर चला जाता है। डिस्ट्रैक्शन सिर्फ बाहर से नहीं आती, डिस्ट्रैक्शन अंदर से भी आती है। फियर, कंपैरिजन, ओवरथिंकिंग, रिग्रेट, फ्यूचर एंजाइटी। आपका फोन सिर्फ एक टूल है, असली बैटल आपके अंदर चल रही होती है। अब एक डीप ट्रूथ। ज्यादातर लोग फोकस खोते नहीं हैं, वे फोकस बेचते हैं। लाइक्स के लिए, वैलिडेशन के लिए, अप्रूवल के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। और जब दिन खत्म होता है तो उनके पास कुछ बना हुआ नहीं होता, सिर्फ कंज्यूम्ड कंटेंट होता है। डिस्ट्रैक्शन किलर सिस्टम आपको कंज्यूमर से क्रिएटर बनाता है। आप सिर्फ देखते नहीं हैं, आप बनाते हैं। आप सिर्फ रिएक्ट नहीं करते, आप डिजाइन करते हैं। अब एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आप पढ़ने बैठते हैं, 5 मिनट बाद फोन वाइब्रेट करता है। आपका हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाता है। यह हैबिट है, चॉइस नहीं। सिस्टम सोचता है अगर यह हैबिट है तो इसे हैबिट से ही तोड़ा जाएगा। आप फोन को दूसरे कमरे में रख देते हैं। सिंपल। अब आपके हाथ के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं है। आपने विल पावर नहीं बढ़ाई, आपने एनवायरनमेंट एडजस्ट किया। सिस्टम हमेशा माइंड से ज्यादा पावरफुल होता है। अब रिलेशनशिप्स की बात करें। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ लोग आपसे बात करते हैं और आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं, और कुछ लोग बात करते हैं और आप ड्रेन फील करते हैं? यह भी डिस्ट्रैक्शन है, इमोशनल डिस्ट्रैक्शन। अगर आप हर कॉन्वर्जेशन में अपनी क्लैरिटी खो देते हैं तो आपको बाउंड्रीज की जरूरत है। बाउंड्रीज मतलब लोगों को रिजेक्ट करना नहीं है, बाउंड्रीज मतलब अपने माइंड को रिस्पेक्ट करना है। डिस्ट्रैक्शन किलर सिस्टम आपको रूड नहीं बनाता, यह आपको सेल्फ रिस्पेक्टफुल बनाता है। अब करियर की बात करते हैं। ज्यादातर लोग कहते हैं मुझे फोकस नहीं बनता, लेकिन अगर आप उनका दिन देखें तो वो मीटिंग से मीटिंग, मैसेज से मैसेज, टास्क से टास्क में कूदते रहते हैं। उनका ब्रेन कभी डीप मोड में जाता ही नहीं। डीप वर्क एक्सीडेंट से नहीं होता, डीप वर्क डिजाइन से होता है। इमेजिन करें आपके दिन में एक ऐसा टाइम ब्लॉक हो जहां आप अनरीचेबल हो। कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई स्क्रोलिंग नहीं, सिर्फ आप और आपका वर्क। शुरू में अनकंफर्टेबल लगेगा, आपका माइंड रेस्टलेस होगा, आपका फियर बोलेगा कुछ मिस हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आपको रियलाइज होगा कि आप कुछ मिस नहीं कर रहे, आप कुछ बिल्ड कर रहे हैं। अब एक हर्ष रियलिटी। दुनिया को आपके फोकस की जरूरत नहीं है, दुनिया को आपके डिस्ट्रैक्शन की जरूरत है। क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड लोग इंपल्सिव खरीदते हैं, इंपल्सिव रिएक्ट करते हैं, इंपल्सिव डिसाइड करते हैं। फोकस्ड लोग सोचते हैं, और सोचने वाले लोग इजी कंट्रोल में नहीं आते। डिस्ट्रैक्शन किलर सिस्टम आपको रिबेल नहीं बनाता, ये आपको अवेयर बनाता है। अब मनी की बात करें। आपने नोटिस किया होगा एड सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, वे फीलिंग्स बेचते हैं। स्टेटस, लाइफस्टाइल, आइडेंटिटी। अगर आप अवेयर नहीं है तो आप चीजें नहीं खरीदते, आप इमोशंस खरीदते हैं। फोकस यहां भी काम आता है। आप पॉज करते हैं, आप पूछते हैं क्या मुझे ये चाहिए या मुझे ये फील चाहिए। ये एक सवाल आपकी स्पेंडिंग हैबिट्स बदल सकता है। अब हैबिट्स की बात करें। लोग कहते हैं मैं कंसिस्टेंसी नहीं बना पाता, लेकिन कंसिस्टेंसी तब बनती है जब डिस्ट्रैक्शंस कम होती है। अगर हर दिन आपका माइंड अलग डायरेक्शन में खिंच रहा है तो आप किसी एक चीज पर लॉन्ग इनफ नहीं टिकेंगे कि उसका रिजल्ट दिखे। सिस्टम आपको सिंप्लिसिटी सिखाता है। कम एप्स, कम कमिटमेंट्स, कम नॉइज, ज्यादा क्लैरिटी। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग, ज्यादातर लोग मल्टीटास्किंग को स्मार्ट समझते हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि मल्टीटास्किंग आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाता, वो आपकी अटेंशन को फ्रैगमेंट करता है। आपका माइंड बार बार स्विच करता है और हर स्विच पर एनर्जी लूज करता है। सिंगल टास्किंग बोरिंग लग सकता है, लेकिन सिंगल टास्किंग पावरफुल होता है। डिस्ट्रैक्शन किलर सिस्टम आपको स्पीड नहीं देता, यह आपको डेप्थ देता है। अब इमेजिन करें आपकी लाइफ एक पेंटिंग है। अगर आप हर 5 मिनट में ब्रश बदलते रहेंगे तो पिक्चर कभी क्लियर नहीं होगी।
लेकिन अगर आप एक स्ट्रोक को पूरा करेंगे, फिर अगले पर जाएंगे, तो धीरे धीरे एक मास्टरपीस बनेगा। अब एक स्मॉल प्रैक्टिस सोचिए। सुबह उठकर पहले 30 मिनट कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ आप, आपका नोटबुक और आपका माइंड। आप लिखते हैं, आज मुझे क्या बिल्ड करना है, आज मुझे किस चीज को अवॉइड करना है। ये सिंपल रिचुअल आपके पूरे दिन की टोन सेट कर सकता है। डिस्ट्रैक्शन किलर सिस्टम बिग चेंजेस नहीं मांगता, ये स्मॉल शिफ्ट्स मांगता है। लेकिन स्मॉल शिफ्ट्स रिपीटेड डेली मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन बन जाते हैं। अब एक ऑनेस्ट मोमेंट, आप किन चीजों से भागते हैं? साइलेंस से, बॉर्डम से, आपके अपने थॉट से? अक्सर डिस्ट्रैक्शन हमें बचाने नहीं आता, वो हमें छुपाने आता है, खुद से। जब आप डिस्ट्रैक्शन हटाते हैं, तो आप अपने आप से फेस करते हैं, और यही सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे पावरफुल प्लेस होता है। फोकस आपको सिर्फ प्रोडक्टिव नहीं बनाता, फोकस आपको ऑनेस्ट बनाता है। आप देख पाते हैं कि आप क्या अवॉइड कर रहे हैं और क्यों। अब इमेजिन करें, आपकी अटेंशन एक फ्लैशलाइट है। जहां आप उसे डालते हैं, वही ग्रो करता है। अगर आप उसे प्रॉब्लम्स पर डालते हैं, प्रॉब्लम्स ग्रो करेंगे। अगर आप उसे पॉसिबिलिटीज पर डालते हैं, पॉसिबिलिटीज ग्रो करेंगे। डिस्ट्रैक्शन किलर सिस्टम आपको यह चूज करने की पावर देता है कि आपकी लाइट कहां जाएगी। अब एक डीप ट्रूथ, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को नॉइज में खो देते हैं। फ्यू लोग अपनी लाइफ को साइलेंस में बिल्ड करते हैं। साइलेंस एम्प्टी नहीं होता, साइलेंस स्पेस होता है, सोचने का, क्रिएट करने का, डिजाइन करने का। अब ये जर्नी अपने फाइनल लेवल की तरफ जा रही है। आगे हम उस सोच की बात करेंगे जो इन सभी टूल्स को एक सिंगल पावरफुल स्ट्रक्चर में जोड़ देती है। वहां आप देखेंगे कि जब मेंटल मॉडल्स अकेले नहीं, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, तब आपकी डिसीजंस रैंडम नहीं रहती, आपकी एक्शंस स्कैटर्ड नहीं रहते, और आपकी लाइफ एक्सीडेंटल नहीं रहती। चैप्टर 10, द मेंटल मास्टरी ब्लूप्रिंट। सभी 7 मॉडल्स को एक पावरफुल थिंकिंग सिस्टम में कैसे बदलें। सोचिए, आपने एक एक करके कई टूल्स इकट्ठा कर लिए हैं। एक हथौड़ा, एक पेचकस, एक रिंच, एक नापने का पैमाना। हर टूल अपने आप में यूजफुल है, लेकिन जब तक वे अलग अलग पड़े रहते हैं, वे सिर्फ टूल्स हैं। जैसे ही आप उन्हें एक ब्लूप्रिंट के अनुसार इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, वे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपकी सोच के साथ भी यही होता है। मेंटल मॉडल्स अलग अलग समझ में आते हैं, लेकिन जब वे एक सिस्टम की तरह जुड़ते हैं, तब वे आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे सोच को रूट तक तोड़ा जाता है, कैसे इम्पैक्ट को एफर्ट से अलग किया जाता है, कैसे फेलियर के रास्ते पहचाने जाते हैं, कैसे हर चॉइस की प्राइस समझी जाती है, कैसे सिस्टम्स बनाए जाते हैं, कैसे चांसेस में सोचा जाता है, और कैसे फीडबैक से ग्रोथ को तेज किया जाता है। ये सब पावरफुल है, लेकिन असली पावर तब आती है जब ये सब एक फ्लो में काम करता है। मेंटल मास्टरी ब्लूप्रिंट का मतलब है, आपकी सोच रैंडम नहीं होनी चाहिए, आपकी सोच डिजाइन होनी चाहिए। अब इमेजिन करें, आपकी लाइफ एक रिवर है। अलग अलग मॉडल्स उस रिवर के अलग अलग करंट्स हैं। अगर करंट्स अलग डायरेक्शन में बहेंगे, तो पानी टर्ब्यूलेंट होगा, लेकिन अगर वे एक डायरेक्शन में अलाइंड होंगे, तो रिवर स्मूथ फ्लो करेगी। ब्लूप्रिंट वही अलाइनमेंट है। अब एक रियल लाइफ मोमेंट लेते हैं। मान लीजिए, आपके सामने एक बड़ा डिसीजन है, नया करियर पाथ, नया बिजनेस आइडिया, या कोई लाइफ चेंजिंग मूव। नॉर्मल तरीका यह है कि आप इमोशन में रिएक्ट करें, एक्साइटमेंट में हाँ कह दें, या फियर में नहीं कह दें। ब्लूप्रिंट तरीका यह है कि आप पॉज करें। पहला लेंस, फर्स्ट प्रिंसिपल्स। आप पूछते हैं, असल में इस डिसीजन की फाउंडेशन क्या है, फैक्ट्स क्या है, अजम्पशंस क्या है। दूसरा लेंस, 80-20। आप देखते हैं, इस चॉइस का कौन सा हिस्सा सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तीसरा लेंस, इन्वर्शन। आप सोचते हैं, इसमें फेलियर कैसे हो सकता है, मैं किस गलती से बच सकता हूं। चौथा लेंस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप पूछते हैं, अगर मैं ये चुनता हूं तो मैं क्या छोड़ रहा हूं। पांचवा लेंस, सिस्टम्स। आप देखते हैं, क्या मैं इस रास्ते के लिए डेली स्ट्रक्चर बना सकता हूं, या ये सिर्फ एक ड्रीम है। छठा लेंस, प्रोबेबिलिटी। आप सोचते हैं, इसके सक्सीड होने के चांसेस क्या है, और मैं उन्हें कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। सातवां लेंस, फीडबैक। आप प्लान बनाते हैं, मैं कैसे मेजर करूंगा कि मैं सही डायरेक्शन में हूं या नहीं। अब देखिए, ये सिर्फ एक डिसीजन नहीं रहा, ये एक डिजाइन्ड मूव बन गया।
ये ब्लूप्रिंट आपको स्लो कर देता है, लेकिन ये स्लो आपको शैलो से डीप बनाता है। आप इम्पल्स से नहीं, इंटेंशन से मूव करते हैं। अब इमेजिन करें, आप इस ब्लूप्रिंट को हर डे के छोटे डिसीजंस पर भी अप्लाई करने लगते हैं। क्या देखना है, किससे बात करनी है, किस पर टाइम स्पेंड करना है, किस हैबिट को कंटिन्यू करना है, किसको छोड़ना है। धीरे धीरे आपकी लाइफ एक्सीडेंटल नहीं रहती, आपकी लाइफ आर्किटेक्टेड बन जाती है। अब एक डीप ट्रूथ, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ को चैप्टर बाय चैप्टर नहीं जीते, वे सीन बाय सीन जीते हैं। जो सामने आया उस पर रिएक्ट किया, फिर अगले पर चले गए। मेंटल मास्टरी ब्लूप्रिंट आपको डायरेक्टर की सीट पर बैठाता है। आप स्टोरी को ऑब्जर्व नहीं करते, आप स्टोरी को शेप करते हैं। ये आपको ईगो से भी बचाता है, क्योंकि हर मॉडल आपको हम्बल बनाता है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपको याद दिलाता है कि आप सब कुछ नहीं जानते। फीडबैक लूप आपको याद दिलाता है कि आप परफेक्ट नहीं हैं। प्रोबेबिलिटी आपको याद दिलाता है कि लाइफ कंट्रोल में नहीं है। सिस्टम्स आपको याद दिलाता है कि कंसिस्टेंसी बिना स्ट्रक्चर के नहीं आती। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको याद दिलाता है कि हर चॉइस की प्राइस होती है। इन्वर्शन आपको याद दिलाता है कि गलतियां अवॉइड करना भी एक स्किल है। और 80-20 आपको याद दिलाता है कि सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं है। जब ये सारी रिमाइंडर्स एक साथ काम करती है, तब आपकी सोच बैलेंस्ड बनती है। अब इमेजिन करें, आप किसी प्रॉब्लम के सामने खड़े हैं। पहले आप पैनिक करते थे, अब आप क्यूरियस होते हैं। पहले आप जज करते थे, अब आप एनालाइज करते हैं। पहले आप एस्केप करते थे, अब आप एंगेज करते हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होता, ये रेपिटेशन से होता है। मेंटल मास्टरी ब्लूप्रिंट कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये हर डे चूज करना पड़ता है। कभी आप फॉलो करेंगे, कभी आप स्लिप करेंगे, और ये ठीक है। ब्लूप्रिंट परफेक्शन नहीं मांगता, ब्लूप्रिंट कमिटमेंट मांगता है। अब एक पर्सनल मोमेंट लेते हैं। अपने आप से पूछिए, अगर मैं अगले 1 साल तक अपनी सोच को कॉन्शियसली डिजाइन करूं, तो मैं कौन बन सकता हूं? आप शायद उस वर्जन की कल्पना भी नहीं कर पा रहे होंगे। और यही एक्साइटिंग पार्ट है। ये ब्लूप्रिंट आपको सुपरह्यूमन नहीं बनाता, ये आपको सेल्फ अवेयर ह्यूमन बनाता है। और सेल्फ अवेयरनेस ही असली मास्टरी की शुरुआत होती है। अब इमेजिन करें, आप किसी रूम में एंटर करते हैं। पहले आप सिर्फ पीपल देखते थे, अब आप पैटर्न्स देखते हैं। पहले आप वर्ड्स सुनते थे, अब आप इंटेंशन सुनते हैं। पहले आप इवेंट्स देखते थे, अब आप सिस्टम्स देखते हैं। ये शिफ्ट सटल है, लेकिन ये शिफ्ट पावरफुल है। आप इस जर्नी के अंत पर नहीं हैं, आप इस जर्नी की शुरुआत पर हैं। अब आपके पास टूल्स हैं, लेंसेज हैं, मैप्स हैं, लेकिन मैप्स तब तक कुछ नहीं करते जब तक आप वॉक नहीं करते। और जब आप वॉक करना शुरू करते हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि असली गोल किसी मॉडल को मास्टर करना नहीं है। असली गोल है खुद को मास्टर करना। अब आगे का रास्ता साइलेंट है। वहां कोई लाउड मोटिवेशन नहीं है, कोई एक्सटर्नल पुश नहीं है। वहां सिर्फ आप है, आपकी सोच है, और आपके डिसीजंस है। हर मॉर्निंग एक ब्लैंक पेज है, हर डिसीजन एक लाइन है। और धीरे धीरे आपकी लाइफ एक ऐसी बुक बनती है जिसे आप खुद एग्जीक्यूट कर रहे हैं, किसी और की स्टोरी नहीं जी रहे। यही है मेंटल मास्टरी ब्लूप्रिंट, एक ऐसा वे ऑफ थिंकिंग जो आपको सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बनाता, ये आपको कॉन्शियस बनाता है। और कॉन्शियस इंसान ही सच में फ्री होता है। कंक्लूजन, मेंटल मास्टरी की असली शुरुआत। अगर आप यहां तक आए हैं, तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ वीडियोस नहीं देखे, आपने अपनी सोच के अंदर झांकने की हिम्मत की है। और यही इस पूरी जर्नी की सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, जो लाइफ को हैपन होते हुए देखते हैं और जो लाइफ को डिजाइन करना सीखते हैं। अब आप धीरे धीरे दूसरी कैटेगरी में कदम रख चुके हैं। हमने इस सीरीज में देखा कि कैसे फर्स्ट प्रिंसिपल्स आपको सरफेस से नीचे ले जाता है, जहां प्रॉब्लम्स की असली जड़ होती है। कैसे 80-20 आपको यह दिखाता है कि आपकी सारी मेहनत सेम वैल्यू नहीं बनाती। कैसे इन्वर्शन आपको गलतियों से बचने की इंटेलिजेंस देता है, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको हर डिसीजन की हिडन प्राइस से फेस कराता है। हमने सिस्टम्स थिंकिंग से सीखा कि मोटिवेशन टेम्पररी है, लेकिन स्ट्रक्चर परमानेंट होता है। हमने प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग से समझा कि लाइफ गारंटीज पर नहीं, चांसेस पर चलती है। और फीडबैक लूप से ये जाना कि विनर्स लकी नहीं होते, वे फास्ट लर्नर्स होते हैं। अब इन सबको जोड़कर जो बनता है, वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, वो बनता है एक आइडेंटिटी। एक ऐसा इंसान जो रिएक्ट नहीं करता,
रिफ्लेक्ट करता है, जो फॉलो नहीं करता इवैल्यूएट करता है, जो क्राउड में नहीं बहता डायरेक्शन बनाता है। एक डीप ट्रूथ है, आपकी लाइफ आपके डिसीजंस का सम नहीं है, आपकी लाइफ आपके डिसीजन मेकिंग सिस्टम का रिजल्ट है। जब सिस्टम बदलता है तो रिजल्ट्स अपने आप बदलने लगते हैं। आपको हर दिन हेरोइक नहीं बनना है, आपको हर दिन इंटेंशनल बनना है। आप शायद सोच रहे होंगे ये सब सुनने में पावरफुल है, लेकिन रियल लाइफ में कैसे लागू करूं? इसका आंसर सिंपल है, लेकिन आसान नहीं है। छोटे स्टेप्स, हर दिन एक मोमेंट जहां आप पॉज करते हैं, एक डिसीजन जहां आप इमोशन की जगह थिंकिंग चुनते हैं, एक हैबिट जहां आप कंफर्ट की जगह ग्रोथ चुनते हैं। यही छोटे मोमेंट्स मिलकर एक बड़ी शिफ्ट बनाते हैं। मेंटल मास्टरी का मतलब ये नहीं है कि आप कभी गलत नहीं होंगे। इसका मतलब है कि जब आप गलत होंगे तो आप टूटेंगे नहीं, आप सीखेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर फियर नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आप फियर को ड्राइवर सीट पर नहीं बैठने देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि आपकी लाइफ कॉन्शियस हो जाएगी। अब इमेजिन करें, 1 साल बाद का आप, वही दुनिया, वही लोग, वही चैलेंजेस, लेकिन एक फर्क, आप अलग होंगे। आप क्वेश्चंस अलग पूछेंगे, आप डिसीजंस अलग लेंगे, आप डिस्ट्रैक्शंस को अलग देखेंगे, आप फेलियर्स को अलग समझेंगे, और वही डिफरेंस आपकी पूरी रियलिटी को अलग बना देगा। ये सीरीज का एंड नहीं है, ये आपकी थिंकिंग जर्नी का बिगिनिंग है। अब ये आप पर है कि आप इन टूल्स को शेल्फ पर सजाकर रखते हैं या उन्हें रोज की लाइफ में यूज करते हैं, क्योंकि टूल्स तभी पावरफुल होते हैं जब वे हाथ में होते हैं, दिमाग में नहीं। जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप एक सिंपल सवाल अपने साथ ले जाएं। आज मैं किस तरह का इंसान बनकर एक्ट करूंगा? रिएक्टिव या स्ट्रैटेजिक, बिजी या इफेक्टिव, कंफर्टेबल या कॉन्शियस? यही सवाल रोज आपकी लाइफ को धीरे धीरे उस जगह पर ले जाएगा जहां आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करेंगे, आप डिजाइन करेंगे, क्रिएट करेंगे और अपने बेस्ट वर्जन को कॉन्शियसली एग्जीक्यूट करेंगे। अगर इस सीरीज का कोई एक मोमेंट भी ऐसा था जहां आपने अपने अंदर कुछ शिफ्ट होता हुआ महसूस किया, तो समझ लीजिए आप ऑलरेडी चेंज की प्रोसेस में हैं। और सच ये है, ग्रोथ अकेले नहीं होती, ग्रोथ कम्युनिटी में होती है। ये चैनल सिर्फ वीडियोस का कलेक्शन नहीं है, ये एक स्पेस है उन लोगों के लिए जो लाइफ को ऑटो पायलट पर नहीं छोड़ना चाहते, जो सिर्फ कंज्यूम नहीं करना चाहते, जो क्रिएट करना चाहते हैं, जो क्राउड में खोना नहीं चाहते, जो क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग हर वीक थोड़ी शार्पर हो, आपकी हैबिट्स थोड़ी स्ट्रॉन्गर हो और आपकी डिसीजंस थोड़ी स्मार्टर बने, तो इस जर्नी का हिस्सा बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करना सिर्फ एक क्लिक नहीं है, ये एक सिग्नल है खुद को कि आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू कर रहे हैं। सब्सक्राइब करना सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये एक कमिटमेंट है कि आप ग्रोथ को प्रायोरिटी बना रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप नीचे कमेंट में एक बात जरूर लिखें, इस पूरी सीरीज में कौन सा मॉडल आपके लिए सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि वही मॉडल शायद आपके नेक्स्ट लेवल की है। लेवल अप हैबिट्स पर हम मोटिवेशन नहीं बेचते, हम ट्रांसफॉर्मेशन बिल्ड करते हैं। और अगर आप यहां हैं तो इसका मतलब है कि आप सिर्फ बेहतर लाइफ नहीं चाहते, आप बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनना चाहते हैं। तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और याद रखिए, आपकी लाइफ आपकी थिंकिंग की रिफ्लेक्शन है। और जब आप अपनी थिंकिंग को अपग्रेड करते हैं तो आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ते, आप लेवल अप करते हैं।